Thank you so much. Thank you so much for turning up in such large numbers. The show's name is हमारे ज़माने में. ये हमने काफ़ी सुना अपने पेरेंट्स से कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था. अब हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था. And actually things have changed. Right? Things have changed a lot. जैसे एक बहुत बड़ा चेंज जो है, पेरेंटिंग चेंज हो गई है. पेरेंटिंग बहुत चेंज हो गई है क्योंकि आज पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स इतनी अलग है ना. मैंने अब सुनी है ये प्रॉब्लम. आजकल पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि बच्चा बोर हो रहा है, क्या करें. ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है आजकल कि बच्चा बोर हो रहा है, क्या करें. हमारे टाइम में हम बोर होते थे, हमारी प्रॉब्लम होती थी. हम बोर हो रहे हैं, हम खुद ही फेविकोल लगा के हाथों से उतारना शुरू कर देते थे. हमें किसी ने नहीं पूछा यार. मैं अब देख रहा हूं इतना चेंज हो गया. जैसे मैं पीछे को देख रहा था, एक सैंडविच स्प्रेड्स जो होते हैं ना, उसकी एड थी. सैंडविच स्प्रेड की एड में देख रहा, उसमें सोनाली बेंद्रे उस एड में कह रही हैं कि कैसे बनाएं बच्चों के लिए खाना इंटरेस्टिंग. मैंने कहा उनको 8 घंटे भूखा रख के अगर सारा दिन छाती पे चढ़े रहोगे, कहां से खाएगा खाना. खाना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं आजकल. हमारी नेबर है, वो बेचारी सैंडविच ना सुबह स्टार की शेप में काट रही होती है कि मेरे बेटे को रेक्टेंगल हजम नहीं होता. मैं रखो भूखा, 8 घंटे भूखा रखो, अगला टिंडा तोरी भी मांग मांग के खाएगा. बहुत चेंज हो गया. अब तो वो ये भी बोलते हैं कि बच्चों को झूठ मत बोलो. मैंने कहा फिर पालें कैसे. हमको तो झूठ बोल बोल के ही पाला गया. ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं घर वालों ने कि चाय पिएगा काला हो जाएगा. चाय पिएगा काला हो जाएगा. बड़े होके पता चल रहा है इंडिया में चाय अंग्रेज ही लेकर आए थे. राइट. कुछ भी झूठ बोल देते थे पेरेंट्स. कुछ भी खिलाना है तो या सुलाना भी है तो खाले खाले खाले, नहीं तो चौकीदार आ जाएगा. हम चौकीदार पे शक करके बैठे हैं बेचारे, उसको काम नहीं करने दे रहे. बट एवरीथिंग हैज नॉट चेंज. कुछ चीजें अभी भी चेंज नहीं हुई हैं. जैसे पिछले 50 साल से ये मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है. मैंने अपने बच्चों से भी पूछ के देख लिया, आज तक कोई बता नहीं पा रहा है कि वो कैमलिन के ज्योमेट्री बॉक्स में वो जो 2 पिन वाला वो आता है डिवाइडर, क्यों आता है, क्या डिवाइड कर रहा है वो आज भी मनीष लफ्ज मनीषा लिखने के ही काम आता है. राइट. और कोई काम नहीं है उसका. एंड ऑल चेंजेस आर नॉट गुड. जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया पिछले कुछ सालों में, जो बढ़ती जा रही है वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स पे. आप नोटिस करना, वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहां के बाथरूम्स में ना सेंसर कुछ ज्यादा लग गए. आज की डेट में आदमी को हाथ धोने होते हैं ना, आदमी पानी की भीख मांग रहा होता है. कहां से आओगे प्रभु. क्योंकि तुमको नल दिख रहा है, तुमको सेंसर दिख ही नहीं रहा. वो भी ऐसे घटिया लोग हैं कि तुम वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड बनाओ. हर जगह नई जगह सेंसर लगा देंगे कि अब ढूंढ के दिखा. कई बार नल इतना बड़ा, पानी यहां से आना, सेंसर यहां लगाओ. तुम यहां हाथ करते हो, पानी नहीं आता, वहां तक जाते हो, फिर आना शुरू होता है, फिर यहां करते हो, फिर बंद हो जाता है, फिर वहां जाते हो. आदमी हाथों को समझा रहा था, तू सेंसर पकड़, ये वाला धुल रहा है अभी. सोप डिस्पेंसर में सेंसर लगा दी. और उनको क्या लग रहा है हम कितने आलसी हो गए. क्योंकि अब ना आधी जगह सोप डिस्पेंसर में से सोप भी नहीं आता, झाग ही आती है कि तू क्या मलेगा, हमने मल दिए.
और वो झाग भी ना इतनी सी देते हैं कंजूस के बच्चे, तुम आगे हाथ करो ऐसे थूक सी आ जाती है। एंड यू आर लाइक अरे थोड़ा तो और दे। तुम फटाफट हाथ आगे करो, कुछ आता नहीं। हम अलग बेवकूफ बन रहे होते हैं, हमें लगता है वो ओह ये वाला हाथ तो पहचान गया। टॉयलेट के अंदर लगा दिए सेंसर कि तू जा हम फ्लश कर देंगे, तो जा हम कर देंगे फ्लश। यार इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने फिगर आउट कर लिए थे पब्लिक टॉयलेट, फिगर आउट कर लिया, हम अपना कराटे पिलाटे कर लेते थे, राइट। ये और वो अंदर वाला सेंसर तो वैसे भी रिलायबल नहीं होता, कई बार बीच में ही चल जाएगा। अरे अभी रुक, कई बार तुम उठ चुके हो वो चल ही नहीं रहा है। आदमी वहां खड़ा होता, पैंट यहाँ होती, वो अलादीन का चिराग रगड़ रहे होते। भाई चल, मैं बहुत दुखी हूं सेंसर से, मैं बहुत दुखी हूं। हमने पीछे घर खरीदा यहाँ पे बॉम्बे में, हमारे घर में उन्होंने वो बाथरूम में सेंसर लगा के दिए, मोशन सेंसर। मोशन सेंसर, द प्रिंसिपल इज कि एज सुन एज यू एंटर द टॉयलेट इट सेंसेस द मोशन, द लाइट इज ऑन। पर उसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल ये भी होता है कि इफ इट डज नॉट डिटेक्ट एनी मोशन फॉर 30 सेकेंड्स, लाइट ऑफ। अब तुम बैठ चुके हो, मोशन नहीं हो रहा, जहां मोशन हो रहा है वहां पे वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। आदमी कमोड पे बैठा हुआ नागिन डांस कर रहा होता है, बहुत मत कर। Just to give you some background, I am 49 years old. I belong to that generation जिन्होंने इंडिया में लिबरलाइजेशन आता हुआ देखा। 90s में जब पैसा बहुत आया मार्केट में, कंपनीज बहुत बड़ी हुई, सैलरीज बहुत बड़ी हुई, यू नो, जैसे मैं इंजीनियरिंग करी, MBA करी, हमारे टाइम में बहुत चेंजेस आए, राइट, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। जैसे whenever I sit with my friends from engineering and MBA, one thing that we all agree on, and applaud if you agree on this one today, that most of us are today making more money, we are living in better houses, and we are driving better cars than we expected we will, right? It's true. हुआ है हमारे टाइम में, हमने भी मेहनत करी, पैसा भी आया। और अब हमारी जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब हमारे पास पैसे आ गए, क्लास नहीं आ रही। I'll give you an example. जैसे मेरी वाइफ ने लुई विटॉन का बैग खरीद लिया है, पर उसमें चूरन की गोलियां पड़ी हुई हैं। ₹5 के कुरकुरे के पैकेट निकलते हैं। वो एयरपोर्ट पे रोकते हैं, मैं ही मना कर देता हूं सर फर्स्ट कॉपी। कैसे जस्टिफाई करूं? ₹1.25 लाख के बैग में तुम्हारे पार्ले जी का चूरा निकल रहा, स्वाद की टॉफियां चिपकी हुई हैं अंदर। और ऐसा नहीं कि उसने खरीदा, मैंने लेके दिया उसको। क्योंकि हमारे यहां होता क्या है कि जब भी उसको कोई महंगी चीज खरीदनी है ना, तो ये नहीं कहती कि मुझे ये लेना है, वो शॉप के आगे से निकलेगी एंड शी विल बी लाइक एक बार देख लेते हैं। फिर वो उसको तब तक देखती रहेगी जब तक मैं ना कह दूं ले लेना, फिर ले ले, नहीं थोड़ा और देख लेते। 4 घंटे से देख रहे हैं, तू ले ले। मैं लंच करने आया था, डिनर का टाइम हो रहा है, तू ले ले। उसका प्रिंसिपल ये होता है कि इस आदमी को इतना भूखा मार दो, इसको पर्स की सुनाई ना दे, इसको पेट की सुनाई दे। जैसे सैंडल खरीदने, 2 अलग अलग पसंद आ गए, दोनों पैरों में एक एक पहन के आ जाएगी। तुम बताओ, पर्पल लू के मोव, मैं देख रहा हूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा इनमें से पर्पल कौन सा और मोव कौन सा है।
आदमी गलती से तुक्का भी मार देना कि अच्छा ये राइट पैर वाला ले ले, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर आदमी कहता है यार मैं कहां बहस करूंगा सैंडलों पे, तो दोनों ले ले। और एक तो ये महंगा सामान, खासकर ये जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है ना, लग्जरी गुड्स जितने हैं ब्रांडेड वाले, ये कभी भी मैंने देखा दुबई से मत खरीदना, दुबई से मत खरीदना। एज एन इंडियन मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, एज एन इंडियन हमको चाहिए होती थोड़ी रिस्पेक्ट, कि पैसे खर्च कर रहे थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। दुबई में पैसे की इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तुम जितना मर्जी पैसा कमा के चले जाओ, दुबई लैंड करते ही आदमी गरीब गरीब सा फील करने लग जाता है। हाँ, वहां लैंड करते ही आदमी को लगता है कि कुछ कमी तो है जिंदगी में। आई एम टेलिंग यू ट्रू स्टोरी। हम दुबई गए, जो बैग मेरी वाइफ के पास है, मैंने सेम बैग में एक लेडी को कुत्ता ले जाते हुए देखा। मेरे को डर लग रहा है कि हग गया तो, पर दुबई का कुत्ता, अगले ने लुई विटॉन का डायपर भी पहना होगा, बट दुबई में इज्जत नहीं है। क्योंकि हम दुबई में थे, 2021 की बात है, दिसंबर में हम वहां गए, वहां लुई विटॉन का शोरूम दिखा एंड माय वाइफ वाज लाइक एक बार यहां देख ले। तुम मानोगे, लुई विटॉन के शोरूम के बाहर पौने घंटे की लाइन, राइट, पौने घंटे की लाइन लगी, और वो भी अंदर घुसा नहीं रहे, पहले रजिस्टर करते हैं, वो चेक करते हैं ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम चेक करते हैं कि इस इंसान ने कभी लुई विटॉन खरीदा है, औकात है या गरीब चक्कर काटने आया है। ये उस हिसाब से अलग अलग कलेक्शन दिखाते तुमको। मैं बाहर से वापस आ गया, मैं कहा ना ना, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का बैग खरीद रहे, रिस्पेक्ट तो चाहिए। हाँ, 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे, तू मेरे घर आ, चद्दर पे लगा के सारे पीस दिखा। भाई देखो, एज एन इंडियन हमको रिस्पेक्ट की आदत है। तुम 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद के देखो, अगला माता जी को नींबू पानी पिलाता है, तुमको भी पेप्सी पिलाता है, 4-4 घंटे लगाता है तुम्हारे साथ। और देखो हमारा स्पेशली ये है कि देखो इतनी मुश्किल पैसे कमाए, मतलब मैंने लाइफ में देखा है, हमारे पास पहले कम होते थे, चंडीगढ़ रहते थे हम, 1 बेडरूम फ्लैट में रहे हुए हैं काफी टाइम। तो मुझे हमेशा होता था कि लाइफ में एक बार पैसा आ जाए तो लाइफ सिंपल हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रू स्टोरी, हमने पीछे पंखा खरीदा, हमने कहा बढ़िया पंखा खरीदते हैं, अब तो महंगा खरीद सकते हैं। आज की डेट में बढ़िया के नाम भी कुछ भी खरीद दो, उसके साथ रिमोट आ जाता है, और रिमोट जो भी इंसान बनाता है ना, कहता है 2-4 बटन तो ऐसे डाल दो ये आदमी पागल हो जाए। सही में, तुम कोई भी रिमोट उठा के देखो, 3-4 बटन ऐसे जो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये हैं किस चीज के। और आजकल तो कई बार रिमोट इतने होते हैं कि आदमी रिमोट उठा के पूछ रहा होता है कि ये है किस चीज का। सही में, तुम वॉल्यूम चेंज करो तो पर्दे खुल जाते घर के। अब हमने पंखा खरीदा, पंखे में आपको क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 ऑन और ऑफ। हमारे पंखे में फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन है, रिमोट में है उसमें, कि अगर तुमने पंखा उल्टा घुमाना हो तो। पर क्यों, हम क्या छत पे पोछे लगा रहे हैं आजकल? क्यों घुमा रहे हैं पंखा उल्टा? हमने कभी तुमको लगा लाइफ में कि 6 घंटे से तो हवा मैं ही ले जा रहा हूं, 5 मिनट तो बेचारी छिपकली के भी बनते हैं। पर ये करे जा रहे हैं फालतू का। इतनी बढ़िया रेगुलेटर, इतनी बढ़िया चीज होती थी, पंखा रेगुलेटर से चलता था, बहुत बढ़िया चलता था। फ्रिज में रेगुलेटर होता था, पुराना फ्रिज याद है तुमको? पुराना फ्रिज जिसमें वो 165 लीटर का, जिसमें वो फ्रीजर अंदर ही होता था। वो फ्रीजर याद है जिसमें ट्रे के अलावा हर जगह बर्फ जमती थी? वो टेक्नोलॉजी अलग थी कि ट्रे में डल लेक, आसपास गुलमर्ग। शिकंजी बनानी है तो खरगोश के निकालो उसमें। उसमें भी रेगुलेटर होता था।
वोल्टेज स्टेबलाइजर में रेगुलेटर होता था। वोल्टेज स्टेबलाइजर याद है, राइट? क्योंकि पहले बिजली को माता आ जाती थी। आजकल के बच्चे देखें ना, डर जाएं कि आराम से बैठे, सडनली सारे बल्ब टिंग 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 टिंग। फिर तुम स्टेबलाइजर जाके चेक करते हो, उसमें सुई नाच रही है, टिंग 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 टिंग। एयर कंडीशनर में भी होता था, एयर कंडीशनर में भी रेगुलेटर होता था, लो मीडियम हाई, राइट? एयर कंडीशनर एनीवे वाज अ मैजिकल डिवाइस फॉर अस. It was a magical device because we lived in a 1-bedroom house for 10 years. Then we moved to a big house, we moved to a 3-bedroom house. 6 years later, my father bought our first air conditioner. And we became a 1-bedroom house once again. ये गरीबों को ही समझ में आता है, जो उठ के आए हैं। घर में एक एसी होता है, सब गद्दे लेके आ जाते हैं, हमें भी चाहिए ठंडी हवा। पेरेंट्स प्रॉपर इंटरव्यू लेते थे, नाइट सूट पहन लिया, सुसु हो गया तुम्हारा। एसी हम तभी चलाएं अगर दरवाजा नहीं खुलना, नहीं तो ठंडी हवा लीक कर जाएगी, हवा लीक कर जाएगी। एसी ना हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया हमारे घर। अब उसमें भी रिमोट आ गया, और एसी के रिमोट में एक बटन आता है मोड का, जो किसी को समझ में नहीं आता। मोड का बटन तुम एक बार दबाओगे स्क्रीन पे, वो सूरज बन जाता, कभी वो बूंदें बनी हुई आ जाएंगी, कभी वो लहरें बन जाती हैं। मोड का बटन किसी को समझ में नहीं आता। जिस दिन हमारे घर हमारा एसी ना ठंडा कराओ ना, हम मियाँ बीवी लड़ रहे होते कि तूने मोड चेंज किया होगा। वो मैं बता रहा हूं, वो मोड का बटन नहीं, वो कलेश का बटन। फिर हम हर मोड पे 10 मिनट चला के देख रहे, अब कर रहा ठंडा, अब कर रहा ठंडा। मैं बता रहा हूं, हमको इतने फीचर चाहिए ही नहीं थे। हुआ क्या है, इन कंपनियों ने साइंटिस्ट रख लिए, उनकी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए हमारा दिमाग खराब कर। हमें नहीं चाहिए था यार इतना कुछ। जैसे माइक्रोवेव है, सबके घरों में माइक्रोवेव होता है आजकल। माइक्रोवेव में 10,000 बटन आते हैं कि ये कुकिंग है, ये ग्रिलिंग है, ये रोस्टिंग है, ये फ्रोस्टिंग है, ये है, ये वो है। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट 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 स्टार्ट, 10 सेकंड पहले स्टॉप। हमको खाना गर्म ही करना है उसमें। हमने 10,000 रुपए का तवा खरीदा, राइट? इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है, ये डाले जा रहे हैं बटन। ये ऐड में संजीव कपूर को ले आए, वो बताता बताता थक गया कि इसमें आप बना सकते हैं बिरयानी, इसमें बनेगी ग्रिल्ड फिश। वी आर लाइक, हाँ चाय गरम कर लूं 1 मिनट, स्टार्ट 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 स्टॉप। और अब तो ये एक स्टेप आगे चले गए। अब ये कह रहे हैं अब हम इसको स्मार्ट बनाएंगे। अब माइक्रोवेव आता है जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। माइक्रोवेव की ऐप है कि आप दाल कमरे में बैठे बैठे गर्म कर सकते हो। पर मैं वहां रखने तो गया ही था, और उस ऐप में पासवर्ड लगता है। उस ऐप में पासवर्ड है कि भगवान ना करे कोई तुम्हारा फोन हैक करके तुम्हारी दाल ना जला दे। बताओ, लगे हुए हर चीज स्मार्ट। फ्रिज स्मार्ट कर रहे हैं। फ्रिज, अब वो एक मैंने अपने दोस्त के घर फ्रिज देखा जिसमें पूरी स्क्रीन लगी हुई आता ना आजकल, जिसमें पूरी स्क्रीन होती, इंटरनेट से कनेक्टेड है वो। ट्विटर है, उस पर खबरें आ जाती हैं, इंस्टाग्राम, सब। सो नाउ यू डोंट हैव टू कंफर्टेबली सिट ऑन योर काउच एंड गो थ्रू इंटरनेट। नाउ यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर रेफ्रिजरेटर लाइक एन इडियट
एंड वॉच रील्स। एक तो पहले ही फ्रिज तक पहुंचते पहुंचते हम भूल जाते थे क्या लेने आए। अब तो खोल भी नहीं पा रहे हम। अब उसमें एक स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, मैंने सुना है यूएस में एक स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आ रहा है, अब आया है, जिसमें है क्या कि वो ये भी ट्रैक करेगा कि क्या क्या सामान खत्म होने वाला है और वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी कर देगा। पर वो तभी पॉसिबल है अगर तुम्हारा सामान वो बारकोड वाले उसमें पड़ा है, कि वो तुम्हारा दूध वो बारकोड वाले में पड़ा है तो उसको पता है। हमारा प्रॉब्लम, हमारा दूध पड़ा है पतीले में। तेरे को स्मार्ट बनाना है ना फ्रिज, मैं प्रॉब्लम देता हूं। मैं फ्रिज खोलता हूं, 3 दही पड़ी हैं, एक मम्मी ने आज जमाई है, एक कल की है जिसका रायता आज बनेगा, एक 4 दिन पुरानी है जो खराब होने वाली है, अब हम मुंह धोएंगे उससे। राइट? मुझे उसका फर्क बता। पर ये डाले जा रहे हैं, हर चीज में टेक्नोलॉजी डाल। जब पीछे हमने भी कार खरीदी, दुनिया भर का सामान लगाओ उसमें, इंटरनेट है, ये सेंसर वेंसर, दुनिया भर का सामान लगाओ। 2 साल हो गए मुझे वो गाड़ी खरीदे हुए, 5 बार वो आदमी ट्यूशन देने आ चुका है। अब भी नए बटन निकल आते हैं गाड़ी में, जो समझ में ही नहीं आ रहा किस चीज के। पहली बार वो आदमी आया, मेरे को समझा रहा, कहता सर इसमें मल्टीपल मोड्स ऑफ ड्राइविंग है। मैं बताओ, कह रहा सर ये इको मोड अगर आपको आराम से पेट्रोल बचाना, स्पोर्ट्स मोड अगर आपको तेज चलानी है, मड मोड अगर आप कीचड़ में चला रहे हैं, ये सैंड मोड अगर आप रेगिस्तान में चला रहे हैं, रॉक मोड। मैं कहा हाँ, अगर मैं पागल हो चुका हूं, नहीं तो क्यों चलाऊंगा इतनी महंगी गाड़ी पत्थरों में ले जाके मैं। पर ये लगा हुआ है सर ये स्नो मोड पे मैं रुक गया। मैं मेरे घर से 5000 किलोमीटर दूर तक, बर्फ तो कहीं नहीं है सड़कों पे, तेरी गाड़ी फ्रिज में चलानी मैंने ले जाके। पर दे रहे हैं फालतू की इंफॉर्मेशन देते। एक तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ही नहीं जितनी वो दिए जा रहे। आज पहले आप गाड़ी स्टार्ट करते थे, गाड़ी में 3 चीजें आती थी डैशबोर्ड पे, 3 चीजें आती थी, पेट्रोल बताता था, स्पीड बताता था, कोल्ड है या हॉट है आपकी गाड़ी ये बताता था। आज की डेट में गाड़ी स्टार्ट करो ना, वो इतनी बड़ी स्क्रीन पे अखबार खुल जाती है, फालतू की इंफॉर्मेशन। मैं स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट करते ही आ जाता है कि पिछले 100 किलोमीटर में आपकी गाड़ी ने दी 12.5 की एवरेज। क्या करूं मैं इस रिपोर्ट कार्ड का? मेरी औलाद है ये, क्या करूं मैं? अब मैं इसको डांटूं कि शर्मा जी की 14.5 दे रही है? तेरे साथ खड़ी होती है, फालतू की इंफॉर्मेशन दे दे। आदमी अच्छा भला, बढ़िया मौसम है, फैमिली के साथ तुम निकलो, ट्रिप पे निकलो, मौसम बढ़िया है, रोड अच्छी, तुम अच्छी वाली गाड़ी चला रहे हो, सडनली तुम्हारे वो सामने डैशबोर्ड पे आएगा कि ये आपके 4 टायर, इसमें हवा 26, इसमें 26, इसमें 26, इसमें 24.5। आदमी को ऐसे ही लगने लग जाता कि हाँ थोड़ी तो गाड़ी जा रही है मेरी इधर को। और इनको आजकल ये नया शुरू हो गया कि पैसे तू दे पर चलेगी अपने हिसाब से। तुम स्टार्ट करने में लगे हो, वो नहीं हो रही कि नहीं पहले सीट बेल्ट पहन। तो तरीके का दिमाग लगाना। मैं गाड़ी चला रहा हूं, वो उसमें वो टिंग 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 वो बीच में बजना शुरू हो जाएगा, कि पीछे किसी ने सीट पे, थर्ड साइड पे सीट बेल्ट नहीं पहनी, आलू पड़े हैं वहां, उनको नहीं चाहिए तेरा एयरबैग, तो चल मेरे हिसाब से। पर ये लगे हुए हैं, एक तो चारों तरफ सारे इसके सेंसर लगे हुए, किसी भी तरफ से तुम्हारी गाड़ी के पास कोई भी आ जाए ना तो गाड़ी शुरू हो जाती है।
आदमी ट्रैफिक जाम में फंसा हो ना, तुम आराम से जगजीत सिंह सुन रहे हो, गाड़ी को एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, तुम आराम से बैठे हो, गाड़ी लगी हो, टी आदमी गाड़ी को समझाने में लगा था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्कूटर है तेरे पीछे, चला जाएगा, कुछ नहीं कहता तेरे को। फालतू की चीज है, फालतू की चीज। जैसे पहली बार वो आया, वो मुझे बता रहा, कह रहा है साइड व्यू मिरर में, कह रहा है सर साइड व्यू मिरर में ये लाइट लगी है, इफ समबडी इज इन योर ब्लाइंड स्पॉट, मतलब कोई आपके पीछे है पर आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो ये लाइट जल जाएगी। मैं बात सुन, मैं मुंबई में रहता हूं, मेरी खड़ी गाड़ी के पीछे 10,000 लोग हैं, और अगर कोई मेरे पीछे है और मुझे नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए हमने नींबू मिर्च लगाई है। देखो, हमारे अपने सॉल्यूशन है यार, अब तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सही में मैंने टोरंटो में किसी को बेंटले के पीछे वो बाटा की जुत्ती लगाए हुए देखा है। बड़े करे जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और हर चीज चेंज हो रही है हमारे। सबसे ज्यादा चेंजेस आए हमारे बाथरूम। आप देखोगे ना पिछले 25-30 साल में सबसे ज्यादा चेंजेस हमारे बाथरूम में आए। और बाथरूम के चेंजेस का प्रॉब्लम पता है क्या है? हम किसी से पूछ ही नहीं रहे, हम चुपचाप सहे जा रहे हैं। सही में, जैसे मैं इतने सालों से होटल्स में रुक रहा हूं, 4-5 साल रुकने के बाद पता चला एक तौलिया पायदान होता है इनका। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं, नहीं पता चलता यार। पायदान है तो नीचे रख के देना, टांग के दिया हो, और कलर भी सेम। मैं भी सोच रहा हूं एक तौलिया तो मजबूत है इनका, और एक्चुअली नहीं पता चलती चीजें। जैसे आप जाते हैं होटल्स में आप लोग रुकते हैं, होटल्स में 3 साइज के टॉवल्स होते हैं, 3 साइज के टॉवल्स होते हैं। एक होता है सबसे बड़ा वाला जिसको हम कहते हैं बाथ टॉवल, एक होता है उससे छोटा जिसको हम कहते हैं हैंड टॉवल, फिर एक होता है सबसे छोटा स्क्वायर वाला जिसको हम कहते हैं फेस टॉवल। फेस टॉवल नहीं होता, वो नहीं होता फेस टॉवल। मैं बता रहा हूं, जिस चीज का आइडिया ना हो ना, गूगल मार लिया करो। खैर, मैं बताता हूं, जिससे तुम मुंह पोंछते आ रहे हो ना, वो फेस टॉवल नहीं होता, उसको कहते हैं वॉश क्लॉथ। और वॉश क्लॉथ जो है उसके भिन्न भिन्न प्रयोग हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट आई रेड वाज कि जब आप नहा रहे हो वहां पे लूफा नहीं होता, तो उस पर थोड़ा शावर जेल लगाओ, और जहां जहां हाथ नहीं पहुंच रहा ना, बगल वगल रगड़ने के लिए है वो। सम पीपल आर थिंकिंग, अरे यार मुंह ही पहुंच लिया हमने। डोंट वरी, मैंने हर जगह शो करके पूछ लिया, हिंदुस्तानी मुंह ही पहुंच रहे हैं। बल्कि आज मैंने तुमको बताया, अगली बार तुम बगल पहुंचना, नोइंग फुली वेल के आगे वाला तो मुंह ही पहुंचेगा। नहीं पता चलता है। और वो स्क्वायर वाला टॉवल तो आज भी हम तुक्के से यूज कर रहे हैं। मैं देखा कईयों के घर वो रख देते हैं। हम किसी के घर पार्टी में गए थे, कुछ टाइम पहले की बात है, पार्टी में गए, उनके वहाँ वो बास्केट में उन्होंने वो वॉश बेसिन के साथ 10 टॉवल रखे हुए छोटे वाले, कि आप हाथ पोंछो और वो फेंक दो। देखो मेरे से तो हुआ नहीं, मैंने फोल्ड करके सबसे नीचे वापस रखा है, दोबारा बारी आने तक सूख जाएगा। और देखो तुम्हारी मैथ्स ही गलत है। 35 लोग आए पार्टी में, टॉवल रखे तुमने 10, बाकी 25 यही करेंगे क्या? राइट? लोग मैथ्स ही गलत है। और देखो हमारे घर में हमेशा एक टॉवल होता था, एक हैंड टॉवल होता था, सब जने हाथ धोते थे और उस हैंड टॉवल में पीछे से पोंछ लेते थे, क्योंकि सबको लगता था बाकियों ने तो आगे से ही साफ किया होगा। ये आइंस्टाइन की औलाद तो मैं ही हूं, यह आइडिया तो मुझे ही आया है।
इस चक्कर में हफ्ता हफ्ता टॉवल नहीं हमारे चेंज हो रहे, क्योंकि मम्मी सामने से देखे जा रही साफ तो पड़ा है, कोई आइडिया नहीं पीछे कीचड़ गारा हो रखा है उस टॉवल। बहुत चेंजेस आए। जैसे सबसे पहले आया था वो पाउचेस आए थे, 1-1 रुपए के शैम्पू के पाउचेस, याद है? सनसिल्क वगैरह के पाउचेस। जिसने भी वो यूज करें वो जानता है कि गीले होने से पहले पहले वो पाउच खोल लेना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम गीले हो गए उतनी झाग सर से नहीं निकलती जितनी मुंह में से निकल रही होती उसके बाद। बट आई रियलाइज्ड अ बिग चेंज हैज हैपेंड। जब एक दिन मैं नहाने गया हूं, गीला हो चुका था, मैंने देखा साबुन नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने अपनी वाइफ को आवाज मारी, मैंने कहा साबुन पकड़ा दे, एंड शी हैंडेड ओवर अ बॉटल टू मी, जिस पे लिखा था एक्सफोलिएटिंग, नरिशिंग, री एनर्जाइजिंग, मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश। एक तो पढ़ने पढ़ने में पानी सूख गया मेरा। फिर मैं वो बॉटल देख रहा, मैं यार तूने बताया नहीं हमारे साबुन ने MBA कर ली है, इतनी वोकैबुलरी, पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी हुई है उसमें। बट चक्कर क्या है कि ये होता है महंगा सामान। शावर जल आता 250-300 रुपए का, साबुन आता था 25-30 रुपए का, तो इनके पास राइटर का बजट है। महंगे सामान में राइटर का बजट होता है, हमेशा होता है, तुम कुछ भी देख लो, हर महंगे सामान में राइटर का बजट होता है, एक्सेप्ट फॉर बॉलीवुड, सबके पास राइटर का बजट, राइट, होता है। और इसमें तो बहुत बजट है, 250-300 रुपए की बॉटल। शावर जेल में तो इतना बजट है, ये 2 पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन फॉर यूज के लिखते हैं। हाँ, शावर जेल पे 2 पैराग्राफ लिखे होते हैं कि साबुन से कैसे नहाओ। और हम 40 साल की उम्र में पढ़ भी रहे होते कि कहीं गलत तो नहीं नहा रहा था आज तक, क्योंकि महंगे सामान में सेल्फ डाउट आ जाता है आदमी को, सस्ते में नहीं होता। जैसे लक्स पे, साबुन पे कभी इंस्ट्रक्शन फॉर यूज नहीं है, कभी इंस्ट्रक्शन फॉर यूज है। 25 रुपए में क्या लिखेंगे अगले, रगड़ लो, पैसे खत्म हो जाने। महंगे सामान में हमेशा देख लेना राइटर का बजट होता है। जैसे मेरी बेटी पीछे वो ले आई कुकीज का बॉक्स। कुकीज, जिनको आइडिया नहीं है, बिस्किट जब 5 रुपए पर पीस से ऊपर चला जाए तो कुकी कहते हैं। और ये तो काफी महंगे थे, 1000 रुपए का बॉक्स, 10 कुकीज का बॉक्स। सो एवरी कुकीज 100 रुपीज, प्रॉपर एवरी कुकीज इंडिविजुअली पैक्ड इनसाइड द बॉक्स। पैसे बहुत हैं, राइटर का बजट है, उन्होंने प्रॉपर उसका नामकरण किया है, लेमन पील्ड शॉर्ट ब्रेड कुकीज। अब मैं सुबह चाय पीने लगा, मैंने कहा देखो पैसे तो मेरे ही लगे, एक तो हम भी ट्राई करें। मैंने बॉक्स उठाया, तुम मानोगे नहीं, उस पे भी इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, कुकीज पे इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था बेस्ट वे टू सेवर दिस कुकी। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? ईट नहीं, सेवर। ये भूख मिटाने के लिए नहीं है, ये तो जन्नत का मजा देगा। महंगे सामान में बनाने वाले में बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमने तो स्वाद ही बनाया, तुझे मजा ना आए तो तू गरीब। खैर मैंने पढ़ा, बेस्ट वे टू सेवर दिस कुकी इज टू यूज दिस एज अ बेस ऑफ अ चीज केक और क्रम्बल इट ओवर ग्रीक योगर्ट। मैंने पढ़ा, मैंने वापिस ही रख दिया। मां बताओ, मैं चाय में डुबो रहा था इसको। है? इसको तो 250 रुपए की दही लगेगी अभी, क्योंकि योगर्ट भी नहीं है, ग्रीक योगर्ट है। अगली को घर पे जमा भी नहीं सकते तुम। पर महंगे सामान में होता है, जैसे वो है फॉरेस्ट एसेंशियल्स, फॉरेस्ट एसेंशियल, राइट, यू नो। देखो बेसिकली साबुन तेल की दुकान है, फील वो नहीं आती।
फील वो नहीं आती। ब्रांडिंग बड़ी अच्छी करी है उन्होंने, बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी है। वो प्रॉपर वो क्या लिखते हैं, वो लग्जूरियस आयुर्वेदा, लग्जूरियस आयुर्वेदा। ये आयुर्वेद में लग्जरी लेकर आए हैं, नहीं आयुर्वेद में लग्जरी। मैं वही सोच रहा कि वो वैद्य जो बेचारा 20 साल से एक लंगोट में बैठ के घिस रहा है, वो देख लेना नस काट ले अपनी बेचारा। पर है ब्रांडिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ब्रांडिंग है। तो उनकी शॉप में जाओ, सब लेडीज जो है वो प्रॉपर सिल्क साड़ी पहन के खड़ी है, आदमी जो है वो अचकन वचकन पहन के खड़े होते हैं। तुम अंदर घुसते हो लगता है ओ उदय विलास आ गया। मैं गया क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे बोला था कि तुम्हारे डार्क सर्कल ज्यादा हो रहे, कोई ढंग की क्रीम लगाओ। ढंग की क्रीम का मतलब होता है कि एक नोटों का बंडल लो और फूंक दो, नहीं तो एलोवेरा का गमला है हमारे घर में। मैं गया, मैं बोला, मैं कहा डार्क सर्कल के लिए क्रीम दे दो। उसने मुझे डब्बी दी है, 2000 रुपए की डब्बी, 1.5 इंच की डब्बी, जिसमें आधे इंच का ढक्कन है, आधे इंच का कांच का बेस है, बीच में कहीं 4 ग्राम क्रीम है। ढूंढने वाले को लाख रुपए इनाम। उनका सामान है महंगा यार, बहुत महंगा सामान है उनका। मैंने वहां पाउडर देखा है, टैल्कम पाउडर, 1500 रुपए की इतनी सी डब्बी टैल्कम पाउडर। हम कैरम बोर्ड पे छिड़कते थे। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये क्या है, कहती पाउडर। मैंने कहा कितने का, कहती 1500 का। मैंने कहा ये क्या नाक से खींचने वाला है? देखो छाती तो डिजर्व नहीं करती इतना पैसा। खैर मैं लेके आया डार्क सर्कल की क्रीम, मैंने 2-3 हफ्ते लगाई, फर्क कोई पड़ा नहीं। मैं वापस गया, मैं कहा आपकी क्रीम से कुछ हो नहीं रहा। उनका कॉन्फिडेंस देखो। शी सेड सर हाउ डिड यू अप्लाई इट? मैं क्रीम है मल ली। कहती नो सर प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यू आर सपोज टू डैब इट लाइटली। मैं सॉरी बोल के एक और लेके आया हूं 2000 की, बता रहा हूं। महंगे सामान में हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं आता। और इन लोगों को समझ में आ गया कि जनता के पास आ गया पैसा, लूट लो, लूट लो। ऐसी ऐसी चीजें बेच रहे हैं एसेंशियल के नाम पे। सही में हम पहले होती नहीं थी, हम चल रहे थे। जैसे क्रीम के नाम पे, क्रीम के नाम पे आज से 30 साल पहले क्या होता था? चार्मिस, पॉन्ड्स, राइट, निविया, 25-30 रुपए की डब्बी सारा महीना चलती थी। इतनी इफेक्टिव, सुबह लगाओ बच्चे को सारा दिन चुपड़े हुए फुलके जैसा दिखता है। सारा दिन चमकता था यार वो बच्चा। तुम साइकिल पे उल्टा बिठा दो, रिफ्लेक्टर का काम करे अगला। तो इन्होंने क्या किया, पहले क्रीम के अंग अलग अलग कर दिए कि मुंह की अलग, आंखों की अलग, पैरों की अलग, घुटनों की अलग, बगल की अलग, हाथों की अलग। उसके बाद भी नहीं रुके, अब तो क्रीम घड़ी देख के लगानी पड़ रही है, क्योंकि एक मॉर्निंग क्रीम है, एक आफ्टरनून है, एक इवनिंग है और एक नाइट क्रीम है। नाइट क्रीम जो सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में काम करेगी। मैं दिन में लगा के निकलूंगा फफोले आ जाते क्या? बट ये कर रहे हैं हर चीज में, हर चीज में कर रहे हैं। जैसे खुशबू के नाम पे हमारे घर में 30 साल पहले एक ही बोतल होती थी, एक ही बोतल होती थी कांच की, जिसका नाम भी सेंट था। राइट, उसको कहते ही सेंट थे कि कहीं जा रहे हैं, मम्मी लगा रही, आगे से बच्चे निकले, थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया कि पता चले एक घर से आए हैं। कोई तरीका नहीं था उसका लगाने का, कोई सिस्टम नहीं था। जैसे घर में मोर्टीन छिड़कते वैसे ही डाल देते थे बच्चों को, कोई हिसाब। खुशबू के नाम पे तुम देखो 50,000 चीजें आ गई। ये वो यूडे परफ्यूम अलग है, यूडे टॉयलेट अलग है, बॉडी स्प्रे अलग है, डिओडोरेंट अलग है, रोल ऑन अलग है, इतर अलग है, ऊद अलग है, और सबकी लगाने की जगह भी अलग है।
कि ये कैसे लगाना, ये और फिर थोड़ा थोड़ा ये। क्यों, कौन मिल रहा है मेरे को नागराज की तरह ऐसे? कौन है जो मेरे गले लगते ही मेरे कान के पीछे चला जाता है? पर ये करे जा रहे हैं। सही में रोज नई चीज आ जाती है। पीछे किसी ने हमको बॉडी मिस्ट दिया है, बॉडी मिस्ट हमें दिया है गिफ्ट में। मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा उसका। बॉडी मिस्ट पता कैसे लगाते हैं? तुम नहा के निकलो, उसको हवा में छिड़को, फिर उसमें से निकल जाओ। क्यों कर रहा हूं यार मैं इतना काम? पैसे भी मेरे लगे, होमवर्क भी मैं ही किए जा रहा। पर ये वैरायटी बढ़े जा रही है चीजों। तो अब बाथरूम में जाओ, बाथरूम में 4 शेल्फ हैं, तो 4 की 4 हमारी भरी पड़ी, 4 की 4 भरी पड़ी। क्योंकि एक तो जब पैसे आ जाते हैं तब पता चलता है कि स्किन टाइप भी अलग अलग होते हैं। तो अब मेरा और मेरी वाइफ का शावर जेल अलग हो गया, हमारी वो क्या नाम, फिर पैर धोने का सामान पड़ा है, मुंह धोने का सामान अलग पड़ा हुआ है, स्क्रब पड़ा हुआ है। स्क्रब जिनको नहीं पता बहुत किस्मत वाले हो। स्क्रब मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि इसको लगाओ, इससे डेड स्किन निकलती है। उसने ये नहीं बताया कि इसमें ईंट का चूरा होता है। मैं तो रगड़ दिया। डेड स्किन तो पता नहीं, चीखें बहुत निकलती आदमी। दुनिया भर का सामान। हमारे शैम्पू अलग हैं, हमारे कंडीशनर अलग हैं। मेरा एक शैम्पू है, उसके 6 शैम्पू हैं। क्योंकि वो एक अलग स्कैम चलता है आजकल कि जो ट्रीटमेंट करा के निकलोगे, अब इसको मेंटेन करना तो यही शैम्पू लगेगा। 5,000 रुपए की ट्रीटमेंट, 6,000 रुपए का शैम्पू, जो मिलता भी सिर्फ इन्हीं के पास है। पूरी मार्केट में वो शैम्पू कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा स्कैम है। इनके यहाँ छापा मार के देखो, सनसिल्क की बाल्टियां रखी हुई हैं पीछे, उसी में से भर भर के बेचे जा रहे हैं। और होता क्या है कि एक तो सब कुछ नेचुरल है, आजकल सब नेचुरल होता है, तो सब में एक एक सब्जी डाल रखी है इन्होंने। किसी में खीरा है, किसी में नींबू है, किसी में संतरा है, किसी में एवोकाडो है। उतनी सब्जियां तो आजकल हमारे फ्रिज में नहीं पड़ी। मम्मी वो हल्दी खत्म हो गई है, हाँ मेरे फेस पैक में से निकाल ले वहां से। और अगर तुमको डालना डाल भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब डालो, पर इनकी क्वालिटीज डालो, इनका फ्लेवर मत डालो यार, फ्लेवर मत डालो। पीछे मैं वो कोको बटर वाला शावर जेल ले आया, कोको बटर वाला शावर जेल। आदमी नहा रहा है और मुझे भूख भी लग रही है। अब नहाते नहाते मन कर रहा था कि यार मफिन होता ना आसपास कहीं, मजा ही आ जाता। बट सब चेंज हो गया, गिफ्ट चेंज हो गए। एक तो चक्कर क्या है कि वही पैसे आ रहे, क्लास नहीं आती, राइट? नहीं, गिफ्ट अब मेंटालिटी नहीं चेंज हो पा रही। आई टेल यू, जैसे 6-7 साल पहले की बात है, ट्रू स्टोरी। मैं पहले टूर पे था ऑस्ट्रेलिया गया। वहाँ पे देयर वाज समबडी हु ऑलवेज यूज्ड टू मैसेज मी, एंड हम ब्रिस्बेन में थे, तो ब्रिस्बेन का बंदा था, वो स्पेशली मुझे मिलने आया शो के बाद। एंड ही सेड, सर आई लव योर शोज, ये वो, एंड आई गॉट दिस फॉर यू, यू नो। उसने मुझे गिफ्ट दिया, विस्की की बॉटल थी। अब देखो, हमारा दिमाग यही चलता है कि जब भी गिफ्ट मिलता है कि है कितने का, राइट? ये तो पता चलना चाहिए, क्योंकि मुझे इंडिया भी लेके जाना है। मैं देखा वो विस्की की बॉटल, मैंने वो ब्रांड कभी देखा नहीं हुआ था। भगवान भला करे, गूगल का सर्च मारी, 35,000 रुपए की बोतल, 35,000 रुपये, 35,000 रुपए की विस्की की बॉटल। 7 साल हो गए, अभी तक मेरे घर में पड़ी हुई है, क्योंकि खुद की हिम्मत पड़ नहीं रही कि घर बैठे बैठे 2,000 रुपए का पैक लगा लूं, और दोस्त की किसी की औकात है नहीं। किसी को पिला दिया जाए। और गिफ्ट सारे चेंज हो गए हैं, लोग दे रहे हैं ऐसे ऐसे गिफ्ट। एक वो हमें पीछे किसी ने दिए, वो एग्जॉटिक टी, पत्ती। एक तो पत्ती की डेफिनेशन कब चेंज हुई मुझे ये नहीं समझ में आता। पहले पत्ती का मतलब होता था काले रंग के दाने, जिससे डार्क ब्राउन कलर की चाय बनती थी, उसको पत्ती कहते थे। अब तो जो फूल सूखते हैं ना, उसके पत्तों की पत्ती बना देते हैं।
और राइटर का बजट है ही सही, तो वो लिख के दे देते हैं कि ये है कैमोमिल टी, इससे आता है कामिंग इफेक्ट। अब तुम घर बैठे बैठे अगर 250 रुपए का कप पी रहे हो, तुम पे प्रेशर आ ही जाता है कि यार काम डाउन हो ही जाता हूं। हम पिए जा रहे हैं नीले रंग का काढ़ा, और आए जा रहा है ऐसा ऐसा सामान, लोग ऐसे ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं, कैंडल्स दे रहे हैं, सेंटेड कैंडल्स। क्यों दे रहे हैं यार कैंडल्स? इतनी मुश्किल से तो हमने लाइफ में मेहनत कर करके मोमबत्तियों से पीछा छुड़वाया था। मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है कैंडल्स यार, कि हम आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, सडनली लाइट चली गई, मोमबत्ती का है, मोमबत्ती का है, मोमबत्ती का है, मोमबत्ती। पहले मोमबत्ती ढूंढो, फिर मम्मी माचिस, माचिस। माचिस तो है नहीं, मैं तो लाइटर यूज करती हूँ। माचिस कहाँ है? मंदिर में। मंदिर की माचिस पे हमेशा घी गिरा होता था, वो वैसे पिलपिली निकलती थी। किसी तरह उस माचिस से वो मोमबत्ती जलाओ और फिर वो मोमबत्ती खड़ी करो। भाई साहब, मेरी लाइफ की सारी वैक्सिंग मोमबत्तियां खड़ी करने में हुई। आज तक यहां बाल नहीं आ रहे मेरे, मैं बता रहा हूं। राइट? तुमने मोमबत्ती खड़ी करी तो तुम जानते हो लाइफ में। राइट? और मोमबत्तियां क्योंकि हमारे घर कौन सा ढंग की आती थी, दिवाली की पुरानी पड़ी होती थी। और दिवाली की पुरानी छोड़ो, नया डब्बा भी खोलते थे, आधे सर धड़ से अलग ही निकलते थे कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, बस इस धागे के कारण हम साथ हैं। यूज कर सकते हो तो कर लो। अब लोग कैंडल्स दिए जा रहे हैं। अब हमारे घर में 30 कैंडल्स पड़ी हैं और लाइट जा नहीं रही। और देखो, अब हमारी वो एज तो रही नहीं कि हम माहौल बनाने के लिए मोमबत्ती जला लें। बच्चे बड़े हो गए यार, बच्चे बड़े हो गए। हम मोमबत्ती जलाएं, वही सूंघते हो आ जाएंगे, क्या कर रहे हो? फिर हम बच्चों को झूठ बोल रहे, नहीं मैं सिगरेट पी रहा था इसलिए जलाई थी। तो लोग दिए जा रहे हैं, गिफ्ट चेंज हो गए हमारे, खाना चेंज हो गया। नाउ वी कैन अफोर्ड फूड दैट वी कांट प्रोनाउंस। हम खा रहे हैं, मैं जैसे मैं 15-20 साल हो गए मैं क्रॉसों खाते हुए। 8 साल खाने के बाद पता चला था टी साइलेंट होता है। अभी मेरी बेटी ने मुझे टोक के बताया कि आई भी साइलेंट होता है, कि पापा क्रोसों होता है, क्रॉसों नहीं होता है। क्रॉसों मत बोला करो यार, क्रोसों बोला करो। पापा अब क्या क्रॉसों क्रॉसों कर। एक तो तुमने देखा आजकल हमारे बच्चे हमारे पैसे खर्च करते हो, हम ही से एम्बैरेस हुए जा रहे हैं। नहीं तो हमारा अच्छा वाला चल रहा था। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं क्रॉसों बोलता था तो वो शकरकंदी दे जाता था। इन्होंने टोक के इतना खून पिया है ना बच्चों ने, सही में इतना खून पिया है। नहीं तो मैं बता रहा हूं, मैंने इतने साल मोजीतो एंजॉय करा है। Then one day my daughter is like, पापा जे साइलेंट होता है यार, जे साइलेंट होता है। मोहित, मैं कहा बेटा मैं ही साइलेंट हो जाता हूँ, तू ही ऑर्डर कर दिया कर। खाना चेंज हो गया हमारा, खाना चेंज हो गया। सुशी आ गया, सुशी। सी ऑनेस्टली आई लव ईटिंग सुशी, बट मोर देन ईटिंग सुशी आई लव वॉचिंग एन इंडियन ईटिंग सुशी फॉर द फर्स्ट टाइम। See, because I've been there. तो वो चॉपस्टिक दे जाते साथ। अब आदमी को लगता है कि जब पैसे लगे एक बार ट्राई तो कर ही लो। और देखो हम भी ध्यान से उठाते हैं और बिगनर्स लक होता है। बिगनर्स लक होता है, पहली सुशी मुंह तक आ जाती, फिर आता कॉन्फिडेंस कि यार इतना भी कुछ नहीं है यार।
ये इंडेक्स फिंगर इसमें बीच में दबाओ ना, ढंग से प्रेशर डालो, आराम से उठता है। दूसरे हम उठाते कॉन्फिडेंस में, वो गिरती टेबल पे। फिर आता धर्म संकट, क्योंकि एक पीस 250 रुपए का है ये। तो हम बाकियों का टेबल पे देखते हैं। वैसे तो यार चावल या हाथ से भी खा लो, एक ही बात होती है। मैं बता रहा हूं, पैसे आ रहे, क्लास नहीं आ रही। जैसे इवन आवर लिकर हैज चेंज नाउ, समटाइम्स वी कैन अफोर्ड सिंगल मॉल्ट, समटाइम्स वी ड्रिंक सिंगल मॉल्ट, एंड व्हेन वी ड्रिंक सिंगल मॉल्ट वी डिस्कस सिंगल मॉल्ट। हैव यू सीन टू गाइज डिस्कसिंग सिंगल मॉल्ट? इतनी शिद्दत से डिस्कस करते हैं। मैंने अपने इंजीनियरिंग के दोस्त देखे ऐसे, पहले 2 पैक पे डिस्कस करेंगे, पहले 2 पैक में बहुत डिस्कस करेंगे कि या दिस वन इज नाइस बट यू गॉट टू ट्राई लफ्रॉय। लफ्रॉय इज स्मोकियर, राइट? लफ्रॉय, या इट्स स्मोकियर, एक्चुअली फील द टिंज इन योर नोज अ लिटिल बिट। हैव यू ट्राइड ग्लेनलिवेट डबल कास्क? यू कैन टेस्ट बोथ द कास्क ऑन योर टंग। पहले 2 पैक पे बहुत, और मैं देख रहा था, मैं ये वही है, इनको मैं अंगूर निचोड़ के बीच में सिरका डाल के दे दूं ना, ये वाइन के नाम पे पी जाते। पर पहले 2 पैक में डिस्कस करते हैं। जैसे ही तीसरा पैक चढ़ता है, यार वैसे जो बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की है ना, उसकी चटनी अलग है यार। इंडिया में हम ऐसी पीते, 2 पैक में स्कॉटलैंड, तीसरे पैक में पराठे खाने जा रहे होते। बट इट हैज चेंज। हमारे साथ हुआ, हमारे पैसे आए, क्लास नहीं आई। और हमारे बच्चों का प्रॉब्लम पता है क्या है? उनमें क्लास बचपन से आई हुई है और कमाई उन्होंने चवन्नी नहीं है आज तक। मैं बता रहा हूं, ये जो नवाब की औलादें हमने पैदा कर दी है ना, मेरे को बहुत टेंशन होती, मेरे को बहुत टेंशन। यार मैं अपने घर पे देखता हूं, मेरी बेटी को स्टारबक्स से नीचे कॉफी में डकार नहीं आता। और देखो ऐसी बात नहीं, स्टारबक्स हम भी जा रहे स्टारबक्स, बट हमारा ऑर्डर वही है कि जी कैपेचिनो हो गई, फ्लैट वाइट हो गई, अमेरिकानो हो गई, ब्लैक कॉफी बना दो, ये कर दो। हाँ, ब्रॉडली यही ऑर्डर। मैंने अपनी बेटी का ऑर्डर सुना, मैंने लिख लिख के याद किया। मैं गया उसके साथ, आई सेड बेटा आप अपना ऑर्डर दे दो, एंड शी सेड आई विल टेक 1 आइस वाइट मोका विद स्वीट क्रीम फोम, एक्स्ट्रा कैरमल ड्रिजल, एक्स्ट्रा एस्प्रेसो शॉट मेड विद सोया मिल्क। पहले तो वो स्टारबक्स वाला लड़का रिजाइन कर गया कि मैंने इतना लिखना पड़ना था तो मैं यही कर रहा होता। फिर मैंने अपनी बेटी को देखा, मैं बेटा एक डीएनए चेक तो बनता है, देखो मैं भी जानना चाहता हूं कि हमारे ब्लड में इतनी रॉयल्टी आ कहां से रही है। सही? पर ये लोग हैं अलग यार। जैसे देखो हम लोग गए, हम जाते हैं होटल, हम ले आते थे शैम्पू, कंडीशनर ले आते थे, पैसे लगे हुए हैं उसके। ये अपने लेके जा रहे। मेरी बेटी कहती पापा मेरे को ना वो होटल वाला शैम्पू सूट नहीं करता। मैं बेटा आप इंडियन बच्चे हो, आपको हर फ्री चीज सूट करनी चाहिए। बट ये लोग हैं अलग। जैसे देखो हम अपने टाइम में, हम छोटे होते थे, हम क्या कलेक्ट करते थे? स्टैम्प्स, कॉइन्स। वो भी कोई दे गया, किसी से एक्सचेंज कर लिया, किसी से मांग लिया, वो प्रोसेस होता था। आजकल के लड़के कलेक्ट करते जूते, 10-10, 15-15 हजार के जूते, ये जॉर्डन्स के, एडिडास के जूते, ये जूते कलेक्ट करते हैं। जूतों के आजकल नाम होते हैं, जूतों के इंस्टाग्राम अकाउंट है, जूतों की ट्रेनिंग हो रही है आज। वहीं इनका बस चले ये जूतों की ट्यूशन लगवा लें।
सही में जूतों का जो प्यार है आजकल, मैं अपने बेटे को देखता हूँ, जिस दिन नए जॉर्डन पहन के जाएगा, वापस आएगा, उनको इतने प्यार से साफ करेगा, कपड़े में लपेटेगा, बॉक्स में रख रहा होता। मैं देख रहा होता हूँ कि बस बेटा तूने एक पप्पी नहीं दी, नहीं तो जितने प्यार से तू जूते रख रहा है, मुझे लग रहा है तू बाप बनने लायक हो गया। क्योंकि इतने प्यार से तो हमने तुझे नहीं रखा जितने प्यार से तू जूते रख। And both my kids are teenagers. My son is 19, my daughter is 17. Give me a yes if you're teenage kids. Give me a yes. देखो, जिनके बच्चे छोटे हैं और तुमको लग रहा है कि थोड़े बड़े हो जाए और लाइफ आसान हो जाएगी, इनसे बात कर लो। मैं बताता हूं, टीनेज से पहले सिर्फ हमारी मेहनत और पैसे लग रहे थे। जब से हमारे बच्चे टीनेजर हुए ना, हमारी मेहनत, पैसे और बेइज्जती तीनों लग रहा है। जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं तब पता चलता है कि ऐसी भी पार्टीज होंगी जिनका पूरा खर्चा तुम उठाओगे और तुम्हें ही बोल दिया जाएगा मत आना, मत आना, इस एरिया में ही मत आना। मेरी बेटी ने अपना 17th बर्थडे घर पे मनाया, अपनी फ्रेंड्स को बुलाया और हमें घर से निकाल दिया कि पापा जब तक मैं ना बोलूं घर मत आना, बस OTP भेजते रहना, पेमेंट तो यहीं से जानी है। हम रात को 2:30 बजे तक बैठे अपने फ्रेंड के घर, वो बेचारा उबासियां मार रहा है कि कब जाओगे। हम बता ही नहीं पा रहे कि हमको परमिशन नहीं मिली हुई घर जाने की। ये हमारी जनरेशन के साथ ही हो रहा है कि पहले हमें निकलने की नहीं मिल रही थी परमिशन, घुसने की नहीं मिल रही। और देखो, दिस इज हाउ यू नो टीनेज वर्क्स। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज हाउ टीनेज वर्क्स। जैसे बच्चा 13 साल का होता है ना, 13th बर्थडे पे वो अपना केक काटता है, माँ बाप को देख के शक्ल बनाता है, हेडफोन पहनता है, कमरे में चला जाता है और कमरा कर लेता बंद। अब ये कमरा भी 19 की एज के बाद खुलेगा, हेडफोन भी 19 के बाद उतरेंगे और शक्ल भी 19 के बाद ही ठीक होगी। शक्ल बनी रहती है यार, हमें देख के बनी हुई है, माँ बाप को देख के बनी हुई शक्ल। दोस्तों के साथ अच्छे भले होंगे, सही में मैं कई बार पिक करने जाऊंगा, अच्छे भले होंगे अपने दोस्तों के साथ, चल यार बड़ा मजा आया, विल गेट टुगेदर अगेन, हाई फाइव, चलो पापा। मैंने तेरे पैसे मारे, बिना बात के नाराज है, सही में बिना बात। मेरा बेटा मुझे पिछले 5-6 साल में पता नहीं कितनी बार गुस्से में ये बोल के जा चुका है कि पापा आप थोड़े लंबे नहीं हो सकते थे। कहाँ है यार इसमें मेरी गलती? मैं 3-4 बार सॉरी बोल चुका हूं अगले को। और पूरे घर पे इनका राज चलता है, हर जगह इनका सामान बिखरा पड़ा, हर जगह इनका सामान पड़ा है। टीवी का वॉल्यूम तक ये डिसाइड करते हैं, ये देख रहे हैं फुल वॉल्यूम पे, तुम थोड़ा सा भी तेज करो, पापा मैं पढ़ रही हूं यार थोड़ा तो धीरे कर लो। कभी कभी मुझे लगता है कि हम ही किराएदार हैं यहां पे, मकान मालिक तो यही लग रहे हैं मुझे। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि ओल्ड एज में कुछ लोग अपने घर में पेइंग गेस्ट क्यों रखते। वो इसलिए नहीं रखते कि उनको पैसा चाहिए, वो इसलिए रखते हैं कि जो डिसिप्लिन वो अपने बच्चों पे एनफोर्स नहीं कर पाए ना, वो दूसरों के बच्चों पे भड़ास निकाल रहे हैं लाला। और इनको चाहिए प्राइवेसी, आजकल के बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, तो इनके कमरे बंद होते हैं हमेशा।
हम इनके कमरे जाते हैं, हम नॉक करके जाते हैं। ये हमारे कमरे आता है धौड़ करके। अब हम मियां बीवी अपने कमरे में डरे डरे बैठे होते। सही में हम अपने कमरे में डरे डरे बैठे होंगे, ये है घर पे। मुझे क्या पता, तुमको ज्यादा चुल मची तो तुम खड़का के देख लो ना। हमें कोई आइडिया नहीं कब ये घर पे हैं कब नहीं है। टीनेज बच्चों का वही हिसाब है जैसे वो डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं ना डॉक्यूमेंट्री में, कि ये जानवर कभी कभी दिखाई देता है, इसको देखना है तो सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच में पानी पीने के लिए निकलता है, तो तालाब के आसपास देखा जा सकता है। उसी तरह से हमारे घर का जानवर सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच में किचन में मैगी बनाता हुआ देखा जा सकता है। और तब भी सिर्फ देख सकते हैं, बात नहीं कर सकते। बात नहीं कर सकते क्योंकि हेडफोन इनके चढ़े हुए हैं। हम सामने बैठे फोन कर रहे होंगे, बेटा लैब पे देख, लैब पे पापा दिखेंगे। हेडफोन नहीं उतर रहे यार इनके। 5 साल हो गए मैंने बच्चों के कान नहीं देखे, बताओ। और अब तो एक नई चीज आई है मार्केट में, टीनेज में, एटीट्यूड। एटीट्यूड। मेरे बच्चों के दोस्त मेरे ही घर आए हुए, मेरे ही दिए हुए पैसों का पिज्जा खा रहे हैं, मेरा ही टीवी देख रहे हैं, और मैं अगर वहां से निकल जाऊं ना सारे ऐसे पता नहीं उनको लगता है हेलो कहने में भी जीएसटी लगेगा। मैं सही में मैं पूछता हूं उनसे कि बेटा तेरे दोस्त कहीं मिलते हैं, कहीं नमस्ते भी नहीं करते। एंड माई सन सेड, पापा आजकल थोड़ा एटीट्यूड होता है। मैं देखो बेटा, एटीट्यूड डिक्शनरी में अचीवमेंट के बाद आता है। लाइफ में भी यही सीक्वेंस रहे तो अच्छा रहेगा, बट नहीं चेंज हो रहा। और अब तो एक और प्रॉब्लम आ गई जो आज तक किसी जनरेशन के साथ नहीं है, ये हमारे साथ ही हो रहा है कि अब ना इंटरनेट आ गया, आईपैड, आईफोन, ये सब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया भर की। तो हमारी पहली जनरेशन है जो अपने बच्चों को ये भी नहीं बोल पा रही कि बाप को मत सिखा, राइट? क्योंकि वो सिखा रहे हैं, वो बाप को छोड़ो वो दादाजी को सिखा रहे हैं। सही में मेरे फादर अपना नया फोन सेटअप कर रहे हो, मैं हेल्प करने लगूं, माय फादर लाइक तू रहने दे, उसको बेटर पता, तू बता दे बेटा। हम घर बैठे बैठे बेइज्जतियां करवा रहे हैं और इनको पता भी है ज्यादा। सही में इनको पता है। जैसे मुझे और मेरी वाइफ को डर लगा रहता है कि कहीं हमारे बच्चे हमारे टीवी में चाइल्ड लॉक ना लगा दें। हमसे तो खुलने वाला है नहीं। और देखो हमने सुना होगा कि बच्चों को पढ़ने घर से बाहर भेजो क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नवाबी है, बाहर जाएंगे मेहनत करेंगे। हमने दोनों बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा। हमें था कि आएंगे हम देखें कितनी मेहनत करते हैं, वहाँ तो पता नहीं क्या मेहनत कर रहे हैं। पर जब बच्चे छुट्टियों में घर आते हैं ऐसे थके हुए आते हैं ना, सही में मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा तुम हॉरिजॉन्टल ही दिखते हो मुझे, या बेड पे लेटे हैं या सोफे पे लेटे हैं। मेरे को तो हाइट भूल गई अपने बच्चों की। वर्टिकल देखा हुआ दिनों दिन निकल जाते हैं। और मेरे बच्चों में देखो, माय डॉटर एंड सन, इनमें 1.5 साल का फर्क है सिर्फ। तो हमेशा से बहुत लड़ते, बहुत ज़्यादा लड़ते थे। तो हमें होता था कि अलग अलग जगह पढ़ने जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे को मिस करेंगे, प्यार बढ़ेगा। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। हमारी वीडियो कॉल चल रही होगी फैमिली की, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। अगर मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए भी फोन रख देना कि वो नहीं दिख रही कैमरा पे, माय सन स्टार्ट्स, अरे गधी कहाँ गई, एक बार शक्ल तो दिखा गधी,
Then she'll pick up the call and she'll be like, हाँ कुत्ते भौंक. ये एक दूसरे को ये नाम बोल भी रहे हैं और इन नामों पे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं. हम मियां बीवी बैठे देख रहे हैं कि पैदा तो हमने इंसान ही करे थे. हैं? इशारे इशारे में हमारी बेइज्जती तो नहीं हो रही है. तो चल रहा है इनका. एंड देन माई सन हैज अ मेजर कंप्लेंट. माई सन इज ऑलवेज कंप्लेन्स. ही टेल्स मी कि पापा आप बहुत बायस्ड हो. आप अपनी बेटी की तरफ इतने बायस्ड हो ना, मैं बता रहा हूं. मुझे लगता है सारी जायदाद आप अपनी बेटी के नाम करोगे. एंड ऑनेस्टली मैं सही बताऊं तो ऐसा नहीं कि मैं जायदाद उसके नाम करूंगा. मुझे लग रहा है वो करवा लेगी. करवा लेगी यार वो. मैं बता रहा हूं. I'll tell you. See, the thing is, I love my daughter. I love my daughter to death. But sometimes I wonder why. क्योंकि उसकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है. उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है. जैसे वो हमारी बेटी हमसे बात करती ना, मुझे लगता है उसको मम्मा पापा नहीं दिख रहे, उसको रामू काका और कांताबाई दिखाई दे रहे हैं. सही में द नॉर्मल टोन ऑफ टॉकिंग इज पापा. जिस दिन वो बोल दे ना पापा, मुझे समझ में आ जाता है आ गया कोई बड़ा खर्चा भाई. ये कोई कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट आ रहा है, आ गई कोई टिकटें हैं फिर से. सही में अब तो उस टोन की इतनी आदत पड़ गई, बच्चे प्यार से बात करते ना तो रूह कांप जाती है आदमी. बट चलती है उसकी. हमारी बेटी की ज़्यादा चलती है हमारे घर में. और ये मुझे लग रहा है कि ये चेंज ओवरऑल हुआ है पिछले 35-40 साल में. मैं अपने आसपास देखता हूँ, मुझे लगता है एक चेंज हो गया है कि अब ना लड़कियां कर गई इवॉल्व, लड़के रह गए गड्ढे. आई एम टेलिंग यू. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. यहाँ पे इतनी फैमिलीज बैठी, इतने पेरेंट्स बैठे, इतने बच्चे बैठे, बेटियां बेटे सब बैठे हैं. तुम लोगों ने कईयों ने देखा होगा, तुम में से कई बेटियों ने किया भी होगा, कई फादर्स ने भी हुआ होगा उनके साथ, कि एक बाप बैठा है आराम से अपना टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है. बेटी आएगी, कभी वो पापा के हेयर बैंड लगाना शुरू कर देगी, क्लिप्स लगा रही है, पापा का मेकअप कर रही है, पापा के मेरे नेल पॉलिश भी लगा देती मेरी बेटी. बाप कभी कुछ नहीं कहता. यहां इतने बेटे भी बैठे हैं, मैं तुमको चैलेंज करता हूं, एक हेयर बैंड चढ़ा के दिखा दो अपने बाप के. बाहर सो गए तुम, मैं बता रहा हूं. ये लड़कियां अलग लेवल पे ट्रेन होके पैदा हो रही है, मैं बता रहा हूं. सही में अलग लेवल पे. जैसे आई विल गिव यू शॉर्ट स्टोरी, ट्रू स्टोरी कंप्लीटली. 1.5-2 साल पहले की बात है. मेरी बेटी का नया पासपोर्ट बनना था एंड शी वॉज ऑलरेडी 16. तो मैंने कहा कि बेटा आप अब डॉक्यूमेंट्स तो खुद इकट्ठे कर सकते हो, जाना तो पड़ेगा मुझे साथ में क्योंकि यू आर स्टिल अ डिपेंडेंट, तो मुझे साथ जाना है, पर डॉक्यूमेंट सारे आप खुद इकट्ठे करोगे. एंड शी सेड हाँ पापा मैं कर लूँगी. मैंने रात को पूछ लिया, मैं कहा कल के लिए डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे हो गए? कहती हाँ पापा मैंने सब रख लिया. सुबह जाने से पहले फिर मैंने एक बार चेक कर लिया. तो होता ही है आदमी, पेरेंट्स को तो कीड़ा रहता ही है कि हो गया सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. एंड शी इज लाइक पापा मेरे को ना बार बार मत पूछो. मैं ठीक है. हम पासपोर्ट बनाने वहां गए, 2 मार्कशीट मिसिंग है इस लड़की की. 2 मार्कशीट घर छोड़ के आई. उन्होंने वापस भेज दिया कि अब दोबारा आना, दोबारा डेट लो, दोबारा आना 2-3 हफ्ते बाद फिर बनेगा. एंड ऑब्वियसली आई एम एंग्री. हम कार में बैठे हैं, मैंने बैठते ही बोल दिया कि मैंने बेटा जब आपको पूछा तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्यूमेंट आपके फिर पूरे नहीं है, बताओ मेरे को. एंड माई डॉटर सेड, शी सेड पापा मैं अकेली आ रही होती ना, मैं सारा कुछ ध्यान से रख लेती. मेरे को क्या होता है जब आप साथ में होते ना, मुझे होता है कि पापा तो है इसी साथ में, पापा तो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेते हैं, पापा हैंडल कर ही लेंगे. उस चक्कर में मैं ज़्यादा केयरलेस हो जाती हूँ. अब डांट के दिखाओ इस लड़की को. इमोशनल ब्लैकमेल माँ के पेट से सीख के पैदा हो रही है, सीखी सिखाई पैदा हो रही है, और उसी माँ के साथ बनती नहीं. हमारे घर में तो बहुत लड़ाई है.
माँ बेटी की इतनी लड़ाई है ना हमारे घर में। मैं रात को 11:30-12 बजे पहुंचूंगा घर पे और मेरी वाइफ शुरू हो जाएगी कि बात करो अपनी बेटी से जाके। मैं यार डिलीवरी तो तू नहीं दी थी, सिर्फ मेरे पे तो मत डालो। नहीं, जाके बात करो अपनी बेटी से। एक तो दोपहर को 12:30 उठिए, छुट्टियों में आइए, कोई टाइम नहीं इसका। दोपहर को 12:30 बजे उठिए। मैंने बादाम भिगो के रखे थे, बादाम नहीं खाए इसने अभी तक। एक तो माँ को बादाम खिलाने हैं, सब माँ को बादाम खिलाने हैं और 5 ही खिलाने हैं। 5 बादाम। माँ की साइंस में 5 बादाम खाओगे तो अकल आएगी, 6 खा लोगे तो पिंपल आ जाएंगे, उसमें गर्मी हो जाती। सो माई वाइफ इज लाइक, बादाम नहीं खाए इसने अभी तक। नाश्ता भी देखो, मैंने पूछा है तो इसने गंद बाहर से मंगवा के खाया। अभी तक देख लो नाइट शूट में फिर रही है, सुबह से फोन में लगी हुई है। बात करो जाके। और मैं एक्चुअली उससे बात करने जाता हूँ, उसको डांटने जाता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई। 5 minutes later I am defending my daughter in front of my wife and my wife is looking at me. 2 मिनट में बेवकूफ बनाती है ना तुमको, उंगलियों पे नचा के रखती है ये लड़की तुमको। And I'm like, of course, because she's learned from the best. मैं बता रहा हूं, मुझे समझ में आ गया ये माँ बेटी इसीलिए लड़ती हैं क्योंकि ये एक जैसी हैं। माई डॉटर इज जस्ट एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ माई वाइफ। अगर मेरी बेटी iPhone 7 है तो मेरी वाइफ iPhone 7 है तो मेरी बेटी iPhone 16 Pro Max है। सही में, राइट? मुझे इन्होंने जितने दिल से ताली बजाई ना उस बात पे, सही में ये दोनों लड़ती। अब तो मुझे इतना मजा आता है, ये लड़ रही होती मैं तो पॉपकॉर्न लेके आ जाता हूँ, नॉन कैरामलाइज्ड। मैं इतना मजा आता है, ये लड़ रही होंगी, मेरी वाइफ चिल्ला रही होगी मेरी बेटी कि इसको तो मार्केट लेके जा ही नहीं सकते, इसको ले जाओ। ऐसे पैसे फूकती है जैसे घर पे नोट छाप रहे हो, एक पैसा नहीं छोड़ती, इसको शॉपिंग मॉल ले जाओ। एंड आई एम लाइक ये लड़की इतना जवाब देती है, हर बात का जवाब, इसके पास हर बात का पलट के जवाब दे। इसको पता है ये गलत है, पर मजाल है कभी सॉरी बोल दे ये लड़की। अल्फाज आपके हैं पर जज्बात तो हमारे भी हैं। इनका चलता रहता है यार। जैसे लास्ट ईयर वी वेंट ऑन वेकेशंस। अब अच्छी जगह घूमने आए, सो ऑब्वियसली माई वाइफ वांटेड पिक्चर्स एंड ऑब्वियसली आई वाज टेकिंग द पिक्चर्स। और ऑब्वियसली हर फोटो पे डांट भी खा रहा हूं। ये क्या खींची है यार तुमने? इससे मेरी टांगें टेढ़ी आ रही है यार। इसमें लाइटिंग देख रहे हो तुम? ये देखो, इसमें मेरी आंखें बंद क्यों आ रही हैं? एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, आंखें तेरी बंद तूने करी, मैं क्यों डांट खा रहा हूं भाई? तू फोटो खिंचवा रही तो खुली रखना आंखें। बट मैं सुन रहा हूं। बट देन माई डॉटर ऑल्सो वॉन्टेड पिक्चर्स। आफ्टर ऑल शी इज 17-year-old गर्ल। और ये मैं आपको एक फ्री का एडवाइस दे रहा हूं कि अगर कोई 17 साल की लड़की कभी तुमको बोले ना फोटो खींच दो, छत से कूद जाना, हाँ मत करना, हाँ मत करना। I'll tell you the difference. With wife this is what happen. वो एक जगह खड़े होकर 4 फोटो खिंचवाती है, 3 में गलतियां, चौथे में होता है कि अच्छा इससे मैं काम चला लूंगी, ठीक है? इतने 4 में होता है। 17-year-old girls, this is how they take pictures. They'll give you the camera and they'll be like, मैं पोज करती रहूंगी, आप खींचते रहना, जब तक मैं ना बोलूं रुकना मत। फिर ये बोलती ही नहीं, तुम खींचते खींचते मर जाओगे, तुम्हारी उंगलियों में आर्थराइटिस हो जाएगा, इसके पोज खत्म नहीं हो रहे। सो माई डॉटर वॉन्टेड पिक्चर्स। मेरी वाइफ ने गलती से बोल दिया ला मैं खींच दूं। एक जगह खड़े होके मेरी बेटी ने 70-80 फोटो खिंचवाई है। फोटो खींचने खींचने में मेरी वाइफ कांप गई है।
और उसके बाद जितना खराब फीडबैक मुझे मिला था ना, उससे 10 गुना खराब फीडबैक उसने अपनी मां को दिया। सारी फोटोज मुंह पे डिलीट मारी हैं। मम्मा आप बिल्कुल कचरा खींच रहे हो यार। मैं देख रहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल को इतनी शांति मिली ना, तब मुझे समझ में आया व्हाई आई लव माई डॉटर। बट वो लड़की है अलग लेवल पे, वो लड़की अलग लेवल पे। जैसे मेरे पेरेंट्स आए होते पीछे, मेरे पेरेंट्स दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे आए हमारे पास। माई फादर इज 78, माई मदर इज 76। हम अभी भी थोड़ा अपने फादर से डरते हैं, अभी भी थोड़ा सा होता है। जब पेरेंट्स आते हैं ना, तो हम पहले ही प्लान करके रखते हैं कि डैडी हमसे पहले उठ जाएंगे, तो सारा सामान होना चाहिए, किचन में ये होना चाहिए, टूथब्रश पड़ा है नया, ये है वो है, कंबल सही, हम सारी प्लानिंग करके रखते हैं। अब मेरे पेरेंट्स आए, फादर ने 2-3 दिन देखा कि ये लड़की कभी भी उठ रही है, कभी भी सो रही है, कुछ भी कर रही है छुट्टियों। चौथे दिन उन्होंने बिठा लिया, बेटा बात सुन, ये क्या जानवरों की तरह रहते हो तुम? उनका कोई फिल्टर नहीं है, थोड़ा तो शेड्यूल बनाओ अपना। सुबह उठा कर, सुबह ना 6 बजे उठ के एक तो सैर करके आया कर। एक तो इनको सैर पे भेजना है सबको। इनका बस चले ना तो सारा ब्रह्मांड सुबह 5:30 से 6:30 पार्क में घूम रहा हो। सुबह सैर करके आया कर। सैर करके आई, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, ढंग का खाना खाया कर, फोन पे सारा दिन लगी रहती है, थोड़ा तो पढ़ लिया कर। ये अब मेरे फादर उसको समझा रहे हैं, डांट रहे हैं। राइट इन द मिडल ऑफ दिस, माई डॉटर गॉट अप, वेंट अप टू माई फादर, पुल्ड हिज चीक एंड सेड, दादाजी आप कितने क्यूट हो ना यार, एंड लेफ्ट। मैं देख रहा हूं, मेरी जान निकल गई, मेरी जान निकल गई। क्योंकि देखो, एक तो हमारे केस में हाथ और गाल का रिलेशनशिप उल्टा था। मैं डरते डरते अपने फादर की तरफ देखा कि पिताजी तो फटेंगे अभी। एंड आई लुक्ड एट माई फादर एंड माई फादर लाइक, चलो छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगी। एक तो हमारे माँ बाप, इन्होंने इतना धोखा किया ना हमारे साथ, हमारे साथ पूरे हिटलर बन के रहे हैं। पोता पोती से दोस्ती करनी है इनको। अब इनको आ रही पेरेंटिंग की फिलॉसफी, मैं बता, मैं देखता हूं अपने घर पे। एक बार मैं अपने बच्चों से बात करा कि एग्जाम्स की तैयारी कर लो, ये वो। मेरे मम्मी आए एंड माई मदर इज लाइक, बच्चों से बात करते हैं ना, थोड़ी आवाज नीचे रखा कर। मैं, मम्मी आओ पहले आपको आईना दिखाऊं। आपका हाथ नीचे नहीं होता था। अब ये सिखा रहे पेरेंटिंग, और अब तो हर कोई पेरेंटिंग हमको सिखा रहा है कि बच्चे एकदम फूल जैसे होते हैं, उनको प्यार से पालो, ये वो। इतनी फिलॉसफी चेंज हो गई है ना पेरेंटिंग की, कि मैं आजकल की फिलॉसफी देखता हूं और उसको अपनी पेरेंटिंग से कंपेयर करके देखता हूं, तो मुझे तो लगता है कि आजकल की फिलॉसफी के हिसाब से हमारी परवरिश में हम तो जिंदा नहीं होने चाहिए थे। हम तो जिंदा नहीं होने चाहिए। आजकल तो इतने प्यार से पालते हैं। जब बच्चा 1-2 साल का होता है, तब तक पेरेंट्स अपने कपड़े बच्चों के हिसाब से पहनते हैं कि वो मेटालिक कुछ मत पहनो, बच्चे को चुभ जाएगा, कॉटन पहनो, लिनन पहनो, वूलन नहीं ज्यादा पहनो, उसकी सांस में जा सकता है। मैं अपने टाइम में स्कूल जाता था, मेरी जुराबें ढीली हो जाए, पेरेंट 2-2 रबड़ बैंड चढ़वा देते थे कि चाहे बच्चे के पैरों में खून जाना बंद हो जाए, नई जुराबें अगले साल ही आएंगी। सही में इतना चेंज हो गया। अब तो घर में छोटा बच्चा क्रॉल करता है, वो कुछ सॉफ्ट बिछा देते हैं कि आराम से कर सके। चलना शुरू करता है, उसको वॉकर में डाल देते हैं। मैं अपने टाइम में 2-3 साल की एज में अगर भागता भागता घर में गिर जाऊं ना, माई फादर वुड बी लाइक, आ गया मजा,
आ गया मजा। क्या मैं कहा था ना, घर के अंदर मत भाग। क्या वो घुटने नहीं छिले तेरे? एक काम कर, तू ना सड़क पे जाके भाग ले। अब वहां ना ट्रक जा रहा होगा, उसके पीछे लटक जाए एक बार। घुटने तो तभी छिलेंगे। आजकल के बच्चों के घुटने नहीं छिल रहे। आजकल के बच्चों के घुटने ही नहीं छिलते, राइट? हमारे यहां बांग्लादेश बना रहता था, हमारा ये लाल ही रहता था यार। एक बार का छिला हटता नहीं तो हम दोबारा छील लेते थे। और उस टाइम तो पेनफुल भी ज्यादा होता था, क्योंकि एक तो इंग्लिश कमोड नहीं होते थे घर पे। तो सुबह जो ये घुटना मुड़ता था ना, इसके साथ हुआ है वही जानता। अब तो प्लग्स भी वो वाले आते हैं, चाइल्ड प्रूफ, कि कोई बच्चा उंगली डाल भी ना पाए। सही में आज की डेट में फोन चार्ज करना होता है, घर में पहले पेंसिल ढूंढो। मैं अपने टाइम में उंगली डाल रहा हूं ना, माय फादर भी डालने दे इसको एक बार, डाल एक बार झटका लगेगा ना, अपने आप अकल आएगी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये, बताओ। और उस टाइम मूवीज भी ऐसी आती थी जिसमें दिखाते थे कि वो हीरो को करंट लगा के अकल लेके आ रहे। तो ये भी सोच रहे कि देखो अभी तो 30th आता है क्लास में, शायद 2-3 झटकों में फर्स्ट ही आना शुरू कर दे। बहुत अलग हो गया यार। जैसे अब बाहर के कंट्रीज में तो लीगल रिक्वायरमेंट है, पर इंडिया में भी तुमने देखा लोगों ने वो चाइल्ड सीट लगानी शुरू कर दी कार में। बच्चों के लिए चाइल्ड सीट लगाते हैं पीछे, बहुत एकदम सेफली, सीट बेल्ट भी बांधेंगे, बेल्ट भी लगी होती है उसके ऊपर अलग से, कि बच्चा कार में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है तो एकदम सेफ करे। मैं अपने टाइम में जाता था 4 साल की उम्र में बजाज चेतक स्कूटर पे आगे खड़े होके कि अगर ये स्कूटर ट्रक में घुसा तो यही है हमारा एयरबैग। यही है हमारा एयरबैग। यार बच्चा चबी है तो कुछ भी चलेगा इनको। और देखो अपने को भी डर नहीं लगता था, स्कूटर पे आगे खड़े होकर मजा आता था। स्कूटर पे आगे खड़े हो, गिव मी यस, अगर स्कूटर पे आगे खड़े, बहुत मजा आता है स्कूटर पे आगे खड़े। सारी दुनिया दिख रही है, मुंह पे हवा लग रही है, हैंडल तुमने बीच में से पकड़ा हुआ है, पूरी फील ले रहे हो मैं ही चला रहा हूं स्कूटर। फिर नीचे से फादर का पैर पड़ता, पागल ब्रेक से हटा, आगे पीछे हाथ पैर करके खड़े होंगे। फील हम तब भी ले रहे हैं, हॉर्न तो बजा लो ना पापा। फिर तुम थोड़े बड़े होते हो, तुम्हारा सर पापा की यहाँ ठुड्डी पे लगना शुरू हो जाता है, एंड योर फादर लाइक थोड़ा नीचे होके बैठ, एंड यू आर थिंकिंग नीचे तो ठीक है पर बैठूं कहां। हम 8 साल की उम्र में पौने घंटे का स्क्वाट मार के आते थे। किसी किसी के पेरेंट्स होते थे जिनको तरस आ जाता, वो 10 रुपए की छोटी सीट लगवा के देते थे। और देखो कई घरों में बजट नहीं था, बच्चे बड़े होते गए, कार नहीं खरीदी गई टाइम से, तो तुमने देखा वो 14-15 साल का बच्चा बेचारा ऐसे कर्सिव राइटिंग में खड़ा हुआ आगे। सामने से आने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा दोनों में से कौन सा सर स्कूटर चला रहा है। सॉरी, गिव मी अ सेकंड। खैर मैं तो फिर भी आगे खड़ा होता स्कूटर पे। वो पुराना बजाज चेतक स्कूटर अगर आपको याद हो, आगे ट्रायंगुलर सीट, राइट, पीछे रेक्टेंगुलर सीट, बीच में कुछ नहीं। मेरा बड़ा भाई कुछ नहीं पे बैठता था। कि डैडी आगे हो गए तो थोड़ा आगे को के बैठ गए, मम्मी पीछे हो थोड़ा पीछे को के बैठ गए।
ज्यादा झटका लग रहा है तो पेट्रोल की टंकी को लग के आ रहा है नीचे से। जब तक किसी के घर पहुंचे वो कह रहा बेटा बैठ, नहीं आंटी बैठना तो हो गया हमारा। बहुत खतरनाक सीट होती थी वो। कई बार हम तीनों उतर जाते थे, पता चला वो दोनों सीटों के बीच में फंसा रह गया। हिला हिला के निकाल रहे हैं उसको बेचारे। अब बहुत बदल गया। अब तो लोगों को होता है हमेशा कि एक तो बच्चे पे नजर रहे हमेशा, हमें हमारे यहाँ बच्चा दिखता रहे, कहीं नीचे खेलने भी गया उसको फोन दे देंगे, वो जीपीएस वाली घड़ी पहना देते हैं। मैं अपने फादर के साथ स्कूटर पे अगर अकेला जा रहा हूँ ना, माई फादर वुड लाइक अच्छा पीछे बैठ जा। मैं पकड़ के नहीं बैठता था, उल्टे होके स्टपनी पकड़ के बैठता कि रिवर्स गियर में कार चला रहे हैं हम तो। पर अब चक्कर क्या है, अगला पौना घंटा बाप बेटे के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं। कहीं रास्ते में ये बच्चा किडनैप हो गया, कहीं ये अगवा हो गया, फादर को लोकेशन पे जाके पता चलेगा। और मेरे फादर जितने लॉस्ट थे, ये भी हो सकता है अगले दिन रेड लाइट पे पता चलता कि ये मांगने वाला अपना लग रहा है। और मैं भी पीछे स्टपनी पकड़ के बैठा हूं, मेरे को कोई आइडिया नहीं मैं क्या कर रहा हूं। वो होता क्या था, स्टपनी पे वो कवर चढ़ा जाते थे वो एडवर्टाइजिंग वाले, राइट? पहले वो एडवर्टाइजिंग के कवर चढ़ते थे स्टपनी। तो एक हफ्ता 4 साल का बच्चा कभी वो अग्रवाल में स्टान भंडार बेच रहा है, कभी वो बवासीर की दवाई बेच रहा है, कोई आइडिया नहीं। बट वॉट एवर वी मे से अबाउट द स्कूटर्स, आई थिंक स्कूटर का एक बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में। आप नोटिस करके देखना कि जब से इंडिया में स्कूटर पॉपुलर हुए ना, 70s ऑनवर्ड्स, जब से स्कूटर पॉपुलर हुए इंडिया में फैमिली प्लानिंग आ गया। फैमिली प्लानिंग आ गई यार, लोग 2 बच्चों पे रुकने लग गए, क्योंकि उससे ज्यादा स्कूटर में प्रॉब्लम आती थी। देखा वो 3 बच्चों वाला स्कूटर, पीछे तीसरा बच्चा वो माँ की गोद में, टांगे बाहर लहरा रही हैं, ऑटो ट्रक सबको ठुकता हुआ जाता था वो तीसरे वाला। तीसरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही इस चक्कर में। मैं बता रहा हूँ फैमिली प्लानिंग आ गई यार। मैं तो इसीलिए बीच में डर गया था जब टाटा नैनो लॉन्च हुई ना। जब टाटा नैनो लॉन्च हुई तो उनकी, रतन टाटा जो थे, उनकी स्पीच आई थी कि मैंने 4 की फैमिली 2 व्हीलर पे जाती हुई देखी। आई फेल्ट इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम, आई थिंक दे डिजर्व अ कार। मैं सर मत निकालो कार, आप जानते नहीं हम कितने लोग घुसाते हैं कार में। मैंने मारुति 800 का एवोल्यूशन देखा है इंडिया में। वो फैमिली कार नहीं थी, वो फैमिली फंक्शन कार होती थी। आधा मोहल्ला जाता था उसमें बैठ, जो चला रहा है उसकी गोद में भी कोई है, साथ वाले की गोद में भी कोई है, फिर एक बच्चा गिर के एक टांग इधर करके बैठा हो। वो इसी दहशत में बैठा कि कहीं हैंड ब्रेक लग गई तो। फिर पीछे 4 की लेयर, उसके ऊपर एक और 3 की लेयर, और उसके बाद डिक्की खोल के, रिमेंबर, डिक्की खोल के 3 बच्चे पीछे टांगे लटका के बैठे होते थे। और ये गाड़ी 60-70 पे चल रही है, 60-70 पे चल रही। आज की डेट में खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड होता है ये। सही में गाड़ी फुल स्पीड पे चल रही है, हम पीछे टांगे लटका के बैठे, हमारी सीट बेल्ट होती थी ये, क्योंकि मम्मी ने बोला एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठो। है लाइक हाँ, ताकि झटका लगे तो पूरा सेट चेंज करना पड़े तुमको। बहुत अलग चैलेंज था यार। अब तो जहां हम सोसाइटी में रहते हैं, मैंने देखा बच्चों के झूले भी प्रॉपर, वो जो एरिया, वो प्ले एरिया बनाया उन्होंने, रबर का सरफेस होता है, सारे झूले प्लास्टिक के होते हैं कि बच्चे खेलें, उनको चोट ना लगे। मैं अपने टाइम में, हम दिल्ली रहते थे, पार्क में जाते थे खेलने, स्लाइड होती थी लोहे की, 45 डिग्री टेम्परेचर, तवा बना होता था उसका, तवा बना होता था यार। तुम ऊपर अंडा फोड़ोगे, नीचे ऑमलेट ही उतर के आएगा। पर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, हम जा रहे हैं, बार और कहीं
10 बार करेंगे शरीर से ठंडा कर देंगे इसको। सारे झूले ऐसे होते थे। एक वो गोल वाला झूला होता था, वो याद है? इसमें 2 रॉड्स होती बीच में। उसका कॉम्पोजिशन होता है 5 छोटे बच्चे जो झूलेंगे और एक साइकोपैथ। वो होता था एक बड़े वाला बच्चा, क्योंकि उसमें झूलने से ज्यादा झुलाने वाला मजे लेता था। वो छोटे बच्चे पकड़ पकड़ के लाता था यार। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, मैं झुला रहा हूँ भैया, आराम से। हाँ हाँ आराम से, और आराम से करना है। हाँ हाँ चलो। फिर वो भाग के आता था। अंदर बच्चे पिट रहे होते थे, अंदर बच्चे पिट रहे होते। बस भैया बस, बस भैया बस। आज की डेट में वो बड़ा वाला बच्चा जुवेनाइल प्रिजन में होता, पता है? सही। तो ट्रांसपोर्ट भी चेंज हो गया। जैसे मैं रोडवेज की बसेस में बहुत गया हूं, पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, हम वहां दिल्ली रहते थे तो जाते थे। तो भगवान ना करे मम्मी वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठी है, उनको आराम से बैठना ना। शील बी लाइक, एक काम कर तू सामने बैठ जा, बोनेट पे। बोनेट पे गरम गरम इंजन होता था उसके नीचे, गरम गरम इंजन पे सगी औलाद बिठाते थे। अरे सिंथेटिक की निक्कर पहनी हो, बच्चा चिपक जाता है। इधर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, इधर 4-4 बेबी सिल्लर बन रहे साइड पे। बहन जी आपका स्टॉप आ गया। हाँ मैं बच्चे खुरच लूं सारे एक बार। बहुत चीजें नहीं चेंज हो रही, उस बचपन के कारण नहीं हो पा रही यार मेरी। जैसे आज भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनके घर में जाता हूँ ना, तो उनके पेरेंट्स बहुत प्यार से मुझे बोलते हैं कि बेटा आप तभी आते हो जब आपका फ्रेंड होता है घर पे, आप वैसे भी आ जाया करो, हमें अच्छा लगेगा, आप तो हमारे बच्चों की तरह हो, कोई गेस्ट थोड़ा ना हो, कभी भी आओ, हमें तो अच्छा लगता है बेटा। मैं उनको क्लियरली मना कर देता हूँ कि नहीं अंकल, मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करो, अपने बच्चों की तरह मत ट्रीट करो। क्योंकि देखो हमने बचपन से देखा है कि हमारे घर में जो ट्रीटमेंट गेस्ट को मिली है ना, अपनी औलाद को तो कभी ना मिले। हमारे घर गेस्ट आता था, हमारा घर तिहाड़ जेल से ताज पैलेस होटल बना देते थे। सही, गेस्ट आता था, गेस्ट के लिए प्रॉपर क्रॉकरी निकल रही है, बोन चाइना का, लाओ पाला का डिनर सेट निकल रहा है, हमें खाना मिल रहा है उस स्टील की प्लेट में जिसके पीछे दादाजी का नाम गुदा हुआ होता था। सही में मैंने पहली बार वो बोन चाइना का डिनर सेट अपने दोस्त के घर देखा, मुझे लगा उसके दादाजी का नाम लाओ पाला है। और देखो मेरी गैस से प्रॉब्लम क्या थी, मेरी गैस से प्रॉब्लम क्या थी कि हम एक बेडरूम का सेट है, एक बेडरूम था, एक ड्राइंग रूम था हमारे घर में। बेडरूम है जहां तुमको सोना है, खाना है, पीना है, टीवी देखना है, सब कुछ वहीं करना है। क्योंकि ड्राइंग रूम मम्मी हमेशा बंद रखती थी कि ड्राइंग रूम साफ रहना चाहिए, कोई गेस्ट आ गया तो, कोई गेस्ट आ गया तो ड्राइंग रूम तो साफ होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो गेस्ट आ रहा है, कोई सीबीआई की रेट तो पड़ नहीं रही। बट नहीं, मम्मी बिल्कुल ड्राइंग रूम में हमें, वी वर नॉट अलाउड इन द ड्राइंग रूम, इतने प्यार से रखती थी, हर चीज पे क्रोशिया का कवर चढ़ा हुआ। जिनको आइडिया नहीं है मैं बता देता हूँ, पहले के टाइम में जब शादियां होती थी ना, तो लेडीज को मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खिलाते थे कि तू क्रोशिया की इंडस्ट्री जिंदा रखेगी। है में अदरवाइज कोई रीजन ही नहीं है इतने प्यार का, हर चीज पे क्रोशिया चढ़ा है। हमारे घर में बाद में लेदर के सोफे आए, उन पे भी क्रोशिया चढ़ा है मेरी मम्मी ने। कंप्लीटली ट्रू स्टोरी, कंप्लीटली ट्रू स्टोरी। 4 साल पहले मेरे फादर ने अपने लैपटॉप के साथ प्रिंटर खरीदा। हमने कहा प्रिंटर पे कवर चढ़ा के रखो ताकि मिट्टी न जाए। क्रोशिया चढ़ा हुआ है उस पे, तो मिट्टी जा जा के प्रिंटर बंद हो चुका है, पर कफन बड़ा सुंदर है उसका। उनका अलग लेवल का ऑब्सेशन है यार माओं का। वो तो ताजमहल के टाइम पे शाहजहां की मम्मी थी नहीं,
उसे चढ़वा देना था। एक तो बनाया भी सारा वाइट कलर का है तूने। हर चीज पे क्रोशिया। मम्मी को इतना प्यार ड्राइंग रूम से, उनको होता था हर महीने चलो एक बार ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करते हैं, ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करते हैं। मैं मम्मी 8x10 का हमारा ड्राइंग रूम, ये 3 सोफे एक टेबल के साथ कितना जेंगा खेलोगे तुम? कर रहे हैं। और जब हमारे घर गेस्ट आता था, हमारे घर गेस्ट को आते ही 2 कॉम्प्लीमेंट्री नौकर मिलते थे। एक मैं, एक मेरा बड़ा भाई। क्या वो आपका सामान नीचे रह गया? टिंकू इनका सामान लेके आ नीचे से। 11 साल का बच्चा 2 फ्लोर नीचे सामान लेने जा रहा है, क्योंकि इस 35 साल के बेशरम से उठाया नहीं गया। आप थक गए होगे, आप नहा लो। राजू इनके लिए पानी गर्म कर दे। 8 साल का बच्चा बाल्टी में रॉड लगा के खड़ा, जान पे खेल के पानी गर्म कर रहा है इनके। पर यह भी था कि जब हमारे घर गेस्ट आते थे तब हमें पता चलता था कि हम उतने भी गरीब नहीं हैं जितने ये हस्बैंड वाइफ बताते रहे हैं हमें आज तक। सही में आई रिमेंबर दोस कॉन्वर्सेशन कि माय फादर इज लाइक 4 लोग वो आ रहे हैं, 4 लोग हम हैं, तो 8 पाइनएप्पल पेस्ट्रीज मंगवा लेते। एंड आई एम थिंकिंग पूरी पूरी मिल रही है आज। देखो हमारे टाइम में स्टैंडर्ड आधी पेस्ट्री कट के मिलती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम आधी कट के मिलती थी, अनलेस इट इज अ स्पेशल ओकेजन, तब पूरी मिलेगी। एंड आई एम थिंकिंग कुछ स्पेशल होगा तो पूरी पेस्ट्री। देन माई मदर केम इन एंड माई मदर लाइक यार क्या बात कर रहे हो, 8 लोग 8 पेस्ट्री रखेंगे ना, ऐसे लगेगा बिल्कुल गिनी गिनाई मंगवाई है, 12 तो रखो कम से कम। एंड आई एम थिंकिंग मम्मी ये गांजे का कारोबार कब शुरू किया हमने? कहां से आ रहा है इतना पैसा? दुनिया भर का खाने पीने का सामान मंगवाया जाता था, हम ही से मंगवाया जाता था, और हमें ही बोल दिया जाता था कि वहां रखेंगे ऐसे मत पड़ जाना जैसे कभी देखा नहीं है। जब वो चले जाएंगे तुम ही ने खाना है। बताओ मैं लाया हूं, मैं गरम गरम समोसे अपने सामने तलवा के खुशबुएं लेता हूं, दोपहर को 4 बजे की गर्मी में लेके आ रहा हूं, जो मुझे पता है मुझे रात को 8:30 बजे ठंडे मिलने हैं। आज की डेट में चाइल्ड अब्यूज में आता ही है। और उसमें भी कई गेस्ट तो ऐसे बेशरम आते थे, 6-6 समोसों की पपड़ियां खा जाते थे। तुम समोसे के सपने लेके बैठे थे, आलू का गूदा खा रहे हो बाद में। तो हमें होता था हमारे घर गेस्ट आते रहे, पर खाना खत्म होने से पहले जाते रहे। एक दिन ऐसे ही हमारे घर आए जीजा जी। जीजा जी टॉप टियर गेस्ट रहे। देखो दामाद की पोजीशनिंग अलग होती है, आज भी है। मतलब मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूं कि मुझे इस जनरेशन में तुम लेडीज पे बहुत तरस आता है, क्योंकि हमारी जनरेशन में हमारे लिए अच्छा दामाद बनना बहुत आसान है, तुम्हारे लिए अच्छी बहू बनना बड़ा मुश्किल हो गया। एंड आई विल टेल यू व्हाई। हमारे लिए अच्छा दामाद बनना इसलिए आसान है क्योंकि हमसे पहले वाले दामादों ने बेंचमार्क इतना लो सेट करा है कि हम कुछ ना करें तो बहुत अच्छे हैं, और हम प्लेट अंदर रखने चले जाएं तो बाहुबली। और तुम्हारे लिए अच्छी बहू बनना इसलिए मुश्किल है क्योंकि तुमसे पहले वाली बहुओं ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि तुम सास छोड़ो तुम्हारी मां ही तुमको सुना देगी, तुम्हारी मां ही तुमको सुना देगी। मैं बैठे बैठे 6-6 लोगों का खाना बना देती थी, ये 3 रोटियां बनाती, इसका बेलन तक थक जाता है।
अब आए जीजा जी, जीजा जी आए, खाने पीने का सामान आया, दुनिया भर का खाने पीने का सामान आया, खाना पीना हुआ, पेरेंट्स जीजा जी को नीचे छोड़ने गए। तो अब मैं और मेरा भाई और सजी सजाई टेबल, हम टूट पड़े। हुआ क्या, जीजा जी की कार की चाबी ऊपर रह गई थी। तो डैडी और जीजा जी चाबी लेने ऊपर आए और मेरे मुंह में समोसा और जलेबी इकट्ठा है। मेरी जान निकल गई, मैं वहीं का वहीं रुक गया। अच्छा, बट डैडी के साथ जीजा जी हैं तो डैडी कुछ कह तो सकते नहीं। डैडी ने कुछ कहा नहीं, पर वो जाते जाते घूर गए कि आ रहा हूं मैं। वी ऑल नो दैट लुक। अब मेरी और जान निकल रही। अब मैं तो दूसरा समोसा मेरे हाथ में मैंने नीचे रख दिया। मैं कांप रहा हूं, 8 साल का बच्चा है, डर तो जाएगा। पर गॉड ब्लेस माई एल्डर ब्रदर, 3 years एल्डर टू मी। मेरा भाई भी वहीं खा रहा था, उसने देखा, छोटा भाई तो डर गया, उसने अपना खाना छोड़ा। वेरी प्रोटेक्टिव, माई एल्डर ब्रदर हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रोटेक्टिव। उसने अपना खाना छोड़ा, मेरे पास आया, मैं कांप रहा था, पहले उसने मुझे थोड़ा नॉर्मल किया, फिर मेरे कंधे पे हाथ रखा, फिर उसने मुझे समझाया, कहता बात सुन, 1 समोसे और 2 समोसे में सेम ही पड़ेगी। अभी तो खा। अब मैं नोइंगली खा रहा हूं कि पढ़ने तो वाली है, तो मैं और फास्ट खा रहा हूं। दूसरा समोसा लिटरली मैंने निगला। तीसरे की पहली बाइट ली, डैडी आ गए। डैडी आए, डैडी ने पीछे गर्दन से पकड़ लिया। तुमने कभी कुछ देखा नहीं क्या? हमने कभी कुछ पूछा नहीं क्या? एंड आई एम थिंकिंग, सच बोल दूं क्या? बट आवाज नहीं निकल रही, और वैसे भी हिम्मत भी नहीं है। खाना यहां तक अटका हुआ, मेरे मुंह में भी खाना है। मेरी हालत खराब हो रही है, ऑलमोस्ट चोकिंग हो रही है। डैडी छोड़ नहीं रहे, डैडी ने पकड़ा हुआ गर्दन से। फॉर्चुनेटली उतने में मम्मी आए। मम्मी ने डैडी का हाथ झटका, यार तुमको दिख नहीं रहा है? 8 साल के बच्चे को ऐसे गर्दन से पकड़ के हिला रहे हो, मुंह में खाना, अभी उल्टी कर देता वो भी ड्राइंग रूम में। मारना तो बाहर जाके मारो ना। Thank you Mumbai, you've been a lovely audience. Thank you so much. It was so much fun performing for you guys.